जूनियर बीस्ट टेमिंग स्कूल में टीचर ने अनाउंस किया कि कल बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन एग्जाम होने वाला है। उन्होंने क्लास को रिमाइंड कराया कि सबने पहले ही अपने फर्स्ट बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। उन्होंने सबको अच्छे से रेस्ट करने, सही से प्रिपेयर करने और अच्छे रिजल्ट्स एम करने को कहा। इसके बाद उन्होंने क्लास डिसमिस कर दी। कुछ स्टूडेंट्स एडमिट कर रहे थे कि वो एग्जाम को लेकर काफ़ी नर्वस हैं। एक दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि वो उन्हें ब्लेम नहीं कर सकता। उनकी करंट स्किल्स के साथ एक अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर बनना ही बहुत मुश्किल था। ऐसे में एक एडवांस्ड बीस्ट मास्टर एकेडमी में जाना तो पहुंच से बाहर लग रहा था। एक स्टूडेंट ने शेयर किया कि उसका गोल निंजांग सिटी की बीस्ट मास्टर एकेडमी में एंटर करना है। हालांकि वो कोई टॉप टियर स्कूल नहीं था, पर उसे कॉन्फिडेंस था कि अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से वो एक एवरेज स्कूल में तो चला ही जाएगा। दूसरी तरफ एक और स्टूडेंट प्रेशर की वजह से अभी से बीमार फील कर रहा था। उसे डर था कि अगर वो एग्जाम में फेल हो गया तो वो बस एक ऑर्डिनरी लाइफ जिएगा जिसमें कोई स्पेशल फ्यूचर नहीं होगा। बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन एग्जाम पास आ रहा था, लेकिन एक स्टूडेंट जो टाइम ट्रैवल करके आया था उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बस एक हफ्ते पहले ही वो इस दुनिया में लैंड हुआ था, अपनी करंट बॉडी को टेक ओवर करके। इस बॉडी की मेमोरीज को अब्जॉर्ब करके वो जल्दी ही समझ गया कि वो अब किस तरह की वर्ल्ड में है। सैकड़ों साल पहले एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था। डायमेंशनल रिफ्ट से खतरनाक बीस्ट्स बाहर निकल आए जो ह्यूमंस पर अटैक कर रहे थे और उन्हें मार रहे थे, जिससे हर तरफ दुख फैल गया। इसके रिस्पॉन्स में ह्यूमैनिटी ने पलटवार किया। वक्त के साथ उन्होंने सीख लिया कि इन बीस्ट्स को टेम कैसे करना है और उनसे अपने लिए कैसे लड़वाना है। इसने बीस्ट मास्टर प्रोफेशन को जन्म दिया। इस बीस्ट टेमिंग एरा में बीस्ट मास्टर्स पावर और स्टेटस का सिंबल बन गए। एक बीस्ट मास्टर बनने का मतलब था सोसाइटी के एलीट ग्रुप में कदम रखना। बहुत सारे यंग लोगों के लिए सबसे बड़ा ड्रीम एक पावरफुल स्पिरिट मास्टर बनना था। इस वर्ल्ड में हर कोई जो 18 से ऊपर है वो अपने पहले बीस्ट से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था। एक पर्सन की सोल जितनी स्ट्रांग होगी वो उतने ही पावरफुल बीस्ट के साथ बॉन्ड बना सकता था। लेकिन टाइम ट्रैवलर के लिए इसमें से कुछ भी मैटर नहीं करता था। बॉडी के प्रीवियस ओनर ने पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, एक छोटे से फ्लफी क्रीचर के साथ जो दिखने में तो क्यूट था पर पूरी तरह हार्मलेस था। वो स्ट्रांग नहीं था, उसकी कोई कॉम्बैट वैल्यू नहीं थी और वो इवॉल्व भी नहीं हो सकता था। ये देखकर उसने सोचा कि उसकी किस्मत में एक नॉर्मल और बोरिंग लाइफ ही लिखी है। उसने कंप्लेन की कि बाकी टाइम ट्रैवलर्स हमेशा लकी होते हैं, या तो उनके पास पावरफुल चीट लाइक एबिलिटीज होती हैं या फिर वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि दुनिया तबाह कर सकें। पर उसका क्या, वो यहाँ आकर फंस गया। तभी एक आदमी चलकर आया और उसे लिन कहकर बुलाया। उसने उसका मजाक उड़ाया, ये कहते हुए कि अगर वो बीस्ट मास्टर नहीं बनता तो कोई बात नहीं, वो हमेशा एक रेगुलर ऑफिस वर्कर बन सकता है। कम से कम वो जॉब सेफ है और उसमें कोई खतरा नहीं है। एक और लड़के ने बीच में बोलते हुए मजाक किया कि अगर कुछ काम नहीं आया तो वो अपने छोटे से स्नोबॉल को लेकर मॉल के बाहर आइसक्रीम बेच सकता है। वो सब हंसने लगे और ऐड किया कि ठंडा मिनरल वाटर बेचना भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। इससे हमारा एमसी इरिटेटेड हो गया। अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। सिस्टम ने चार्जिंग फिनिश कर ली थी और एक्टिवेशन सक्सेसफुल था। उसने वंडर किया कि क्या ये अचीवमेंट सिस्टम गोल्ड फिंगर है। उसने सच में इस मोमेंट के लिए बहुत लंबा वेट किया था। पता चला कि सिस्टम पहले इसलिए नहीं दिखा था क्योंकि वो अभी तक चार्ज हो रहा था। वो बहुत खुश था। उसने जल्दी से अपने स्टैट्स चेक किए। उसका फिजिक 1.0 था, स्पिरिट 0.8 और स्पिरिट पावर 80 आउट ऑफ 80 थी। उसके पास कोई लेवल नहीं था, कोई स्पिरिट टेक्निक नहीं थी और अभी तक कोई अचीवमेंट पॉइंट्स भी नहीं थे। उसका करंट पेट बीस्ट लिटिल स्नोबॉल था। एक नोट में एक्सप्लेन किया गया था कि एक एवरेज अडल्ट मेल के फिजिकल और स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स दोनों 1.0 होते हैं। सिस्टम ने एक्सप्लेन किया कि अचीवमेंट्स कंप्लीट करके वो अचीवमेंट पॉइंट्स और बोनस आइटम्स अर्न कर सकता है। इनका यूज पेट की ग्रोथ बूस्ट करने, नए स्किल्स अनलॉक करने और बीस्ट मास्टर के रूप में अपनी खुद की एबिलिटीज इंप्रूव करने के लिए किया जा सकता है। क्यूरियस होकर उसने लिटिल स्नोबॉल के स्टैट्स चेक किए। वो एक आइस टाइप बीस्ट था जो अभी लेवल 1 स्टेज 1 पर था, जिसका ग्रोथ रेट 23.48% था। उसका अकेला स्किल कोल्ड एयर ब्रेथ था जो उसे लड़कर या एनर्जी रिच आइटम्स कंज्यूम करके ग्रो करने में हेल्प करता है। एक बार जब ग्रोथ 100% हो जाएगी तो एवोल्यूशन ट्रिगर हो जाएगा। इवॉल्व होने के बाद उसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाएगी। लिन ये देखकर हैरान था। उसने सोचा था कि स्नोबॉल इवॉल्व हो ही नहीं सकता। फिर सिस्टम ने एवोल्यूशन ऑप्शंस डिस्प्ले किए। पहला था जाइंट रूट। ये पाथ मिली स्ट्रेंथ और फिजिकल पावर को बूस्ट करता है, लेकिन आइस एबिलिटीज पर कंट्रोल वीक कर देता है। इसकी अगली फॉर्म स्नो मॉन्स्टर होगी जो रैंक एस तक इवॉल्व हो सकता है। दूसरा ऑप्शन क्वीन रूट था। ये पाथ उसके आइस एलिमेंट स्किल्स और स्पेल कास्टिंग पावर को बढ़ाता है,
पर मेली कैपेबिलिटीज़ को कम कर देता है। इसकी अगली फॉर्म आइस क्रिस्टल स्पिरिट होगी और ये किंग रैंक तक इवॉल्व हो सकता है। लिन को यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा था स्नोबॉल में कोई इवोल्यूशनरी पोटेंशियल नहीं है। ये पक्का एक हिडन एवोल्यूशनरी पाथ था, जिसका मतलब था कि अब आइसक्रीम बेचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके पास अब एक रियल बीस्ट मास्टर बनने का मौका था। वो खास तौर पर एक्साइटेड था कि क्वीन रूट किंग रैंक तक जा सकता है। लेकिन स्नोबॉल को इवॉल्व करने के लिए उसे 100% ग्रोथ तक पहुंचना था। 20 लो लेवल आइस एलिमेंट एसेंसेस अब्जॉर्ब करने थे और एक स्पिरिट जेड ऑब्टेन करना था। बिना किसी हेजिटेशन के लिन ने अचीवमेंट पॉइंट्स का यूज़ करके लिटिल स्नोबॉल को अपग्रेड करने की कोशिश की। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि उसने सक्सेसफुली अपना पहला पेट बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। इस अचीवमेंट के लिए उसने अचीवमेंट पॉइंट्स और एक स्पिरिट क्रिस्टल अर्न किया। उसका रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए रेडी था। अगला अचीवमेंट अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर बनना था, जिसका मतलब था क्वालिफिकेशन का पहला बैप्टिज्म पास करना। इसे कंप्लीट करने पर 200 अचीवमेंट पॉइंट्स और एक स्पिरिट क्रिस्टल रिवॉर्ड मिलता। फाइनल लिस्टेड अचीवमेंट एनरोलमेंट था, यानी किसी भी बीस्ट मास्टर अकेडमी में एडमिशन मिलना। उससे 300 अचीवमेंट पॉइंट्स, एक स्पिरिट क्रिस्टल और एक स्ट्रेंथ क्रिस्टल मिलते। उसने वो रिवॉर्ड्स क्लेम किए जो अवेलेबल थे, फिर उन्हें यूज़ किया। लिन ने पेशेंटली ऑब्जर्व किया। लिटिल स्नोबॉल जोर से ग्लो करने लगा। वो सक्सेसफुली रैंक 1 स्टेज 2 में इवॉल्व हो गया, 100% ग्रोथ रेट के साथ। लिन बहुत खुश था कि ये सच में काम कर गया। सिस्टम ने इन्फॉर्म किया कि उसने 77 अचीवमेंट पॉइंट्स यूज़ कर लिए हैं और अभी 23 बचे हैं। हालांकि वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड था कि एवोल्यूशन के डैज़लिंग लाइट इफेक्ट्स ज़्यादा देर नहीं चले। फिर भी वो जानता था कि ये तो बस शुरुआत है। अगर वो चाहता था कि स्नोबॉल और इवॉल्व हो तो उसे 20 आइस एलिमेंट एसेंसेस और एक स्पिरिट जेड की ज़रूरत होगी। वो सस्ते नहीं थे। उसने एक प्लान बनाया, पैसे कमाओ और फिर पेट शॉप से एवोल्यूशन मटेरियल्स खरीदो। लेकिन इससे पहले कि वो जा पाता, वही लड़कों के ग्रुप ने फिर से उसका मजाक उड़ाया। पूछा कि क्या वो आइसक्रीम बेचने बाहर जा रहा है। लिन ने उन्हें इग्नोर किया और लिटिल स्नोबॉल से कहा कि उनकी फालतू बातों पर ध्यान न दे। वो कल के बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन एग्जाम के लिए अपने पेट पर रिलाई कर रहा था। उन लड़कों में से एक, जो थोड़ा ऑफेंड हो गया था, आगे आया। वो जियांग फैमिली से था, जो जियांगनिंग सिटी की सेकंड सबसे पावरफुल फैमिली है। लिन जानता था कि वो अभी ऐसे किसी से पंगा नहीं ले सकता, तो उसने बस इतना कहा, हम एग्जाम के वक्त देख लेंगे कि कौन कचरा है। इससे जियांग फैमिली वाला लड़का जोर से हंसने लगा, क्योंकि वो लिन और उसके खिलौने जैसे पेट को नीचा दिखाते थे, जो इवॉल्व नहीं हो सकता। उन्होंने उसे एडवाइस दी कि वो बीस्ट मास्टर एग्जाम में ना जाए, क्योंकि उसका पास होना इम्पॉसिबल है। जियांग हाओ नाम की एक औरत ने बीच में आकर उन्हें याद दिलाया कि वो बात को इतना आगे न बढ़ाएं। लड़कों ने उसे जवाब दिया कि वो बिल्कुल भी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लिन को डिफेंड करने के बजाय उन्होंने उससे कहा कि उसे बस उनके साथ आना चाहिए। लिन ने उससे कहा कि रहने दे, बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे भरोसा था कि जब वक्त आएगा वो अपने आप समझ जाएंगे। उसने ऐड किया कि उसे पेट शॉप जाना है और उससे कहा कि वो पहले घर जा सकती है। बाद में एक शॉप के दरवाजे के सामने खड़े होकर लिन बड़बड़ाया कि इवोल्यूशन मटेरियल्स कितने एक्सपेंसिव हैं। महीनों की सेविंग्स एक पल में ख़त्म हो गई थी। जब वो लौटा तो ग्वान ने उसे बताया कि उसकी मदर जानना चाहती हैं कि क्या वो उनके घर डिनर करेगा। वो मान गया। उसने अपने बाल कान के पीछे किए और पूछा कि क्या वो कल उसके साथ क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम के लिए चल सकता है। उसने हाँ कहा, क्योंकि वो भी एग्ज़ाम दे रहा होगा। इससे वो खुश हो गई। उसने उसे चीयर किया, खास करके ताकि वो जियांग हाओ और उसकी गैंग को खुद को प्रूव कर सके। उसने वादा किया कि वो करेगा। फिर उसने गुड बाय कहा। घर पहुंचकर लिन ने आइटम्स बाहर निकाले और लिटिल स्नोबॉल से कहा कि फ्यूचर में लेवल अप करने में बहुत पैसा लगेगा। उसने मटेरियल्स हैंड ओवर किए और स्नोबॉल ने खुशी खुशी उन्हें खा लिया। उसने एक जोर की डकार ली और ग्लो करने लगा। लिन उत्सुकता से देख रहा था, एवोल्यूशन का वेट करते हुए। कमरे में एक ब्लाइंडिंग लाइट भर गई। उंगलियां बनने लगीं, फिर पैर, बाल उगने लगे। जब ये खत्म हुआ तो उसके सामने एक छोटी ब्लू लड़की खड़ी थी, जिसके सर पर टाइनी क्रिस्टल हॉर्न्स और एक बनी टेल थी। अपने साइज के बावजूद वो इंटिमिडेटिंग लग रही थी। उसके स्टैट्स अब रैंक 2 स्टेज 2 दिखा रहे थे, 0% ग्रोथ रेट के साथ। उसने नए स्किल्स गेन किए थे, जैसे आइसिकल और एक्सट्रीम कोल्ड डोमेन। क्वीन रूट फॉलो करते हुए उसकी अगली एवोल्यूशन स्नो मेडन होगी। इसे अचीव करने के लिए उसे 100% ग्रोथ रेट, 20 इंटरमीडिएट आइस एलिमेंट एसेंसेस और एक हार्ट ऑफ आइस एंड स्नो चाहिए होगा। लिन सक्सेसफुल एवोल्यूशन से बहुत खुश था और उसने उसका नाम आइस क्रिस्टल स्पिरिट रखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी इंप्रूव हो गई है। पिंगहाई नो वन मिडिल स्कूल में सीनियर स्टूडेंट्स के पास आमतौर पर रैंक 1 के स्टेज 3 और स्टेज 5 के बीच के पेट बीस्ट्स होते थे।
लेकिन उसका पेट सीधा रैंक 2 पर जंप कर गया था। लिटिल स्नोबॉल उसके पास आकर लिपट गई और वो उसकी आइसी कोल्ड टच फील कर सकता था। बस उसके पास होने से ही वो कांप उठा, जो उसकी पावर का एक क्लियर साइन था, और ये उसकी इमेजिनेशन से कहीं ज़्यादा था। सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया कि उसकी पहली एवोल्यूशन कंप्लीट हो गई है और उसे 100 अचीवमेंट पॉइंट्स और एक स्ट्रेंथ क्रिस्टल रिवॉर्ड में दिया। उसने मन ही मन सोचा कि सिस्टम की गाइडेंस के बिना कोई भी इतने महंगे मटेरियल्स स्नोबॉल जैसे एक वीक पेट पर वेस्ट नहीं करता। उसने एक स्पिरिट क्रिस्टल और एक स्ट्रेंथ क्रिस्टल निकाला। स्पिरिट क्रिस्टल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, जो ये डिसाइड करता है कि एक पर्सन के पास कितने और कितने स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्टेड पेट्स हो सकते हैं। दूसरी तरफ स्ट्रेंथ क्रिस्टल्स डायरेक्टली फिजिकल फिटनेस को बूस्ट करते हैं, जो उन्हें बेहद वैल्यूएबल बनाता है। उसने दोनों क्रिस्टल्स कंज्यूम कर लिए। पावर के उबालने उसे शॉक कर गया। उसका फिजिक 1.0 से 2.0 हो गया, उसकी स्पिरिट 0.8 से 1.8 और उसकी स्पिरिट पावर 80 से बढ़कर 147-180 हो गई। उसके पास अब 123 अचीवमेंट पॉइंट्स थे। अब उसे ठंड महसूस नहीं हो रही थी और उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ का एक स्टेडी फ्लो महसूस हो रहा था। उसने दीवार पर मुक्का मारा, जिससे वहां एक होल हो गया। जरूरी नहीं कि वो खुद पर्सनली लड़े, पर स्ट्रांग होने का मतलब था कि उसके पास खतरे में सर्वाइव करने का बेहतर मौका होगा। लिटिल स्नोबॉल उससे चिपकी रही जब उसने अपने बाकी के अचीवमेंट पॉइंट्स उस पर न्यौछावर कर दिए। उसकी रैंक बढ़कर रैंक 2 स्टेज 4 हो गई 24% ग्रोथ रेट के साथ। इसके साथ लिन अभी से एडवांस्ड एसोसिएशन का वो शौक इमेजिन कर सकता था जो उन्हें इवैल्यूएशन के वक्त लगेगा। अगले दिन ग्वान ने पूछा कि क्या वो तैयार है। उसने हाँ कहा और बताया कि वो सच में एग्जाम का इंतजार कर रहा था। ग्वान ने नोटिस किया कि वो पहले से कितना ज़्यादा मोटिवेटेड लग रहा है। पास्ट में तो उसने पार्टिसिपेट करने के बारे में सोचा भी नहीं होता। लिन ने बस इतना कहा कि लोग बदल जाते हैं। पास ही खड़ी कुछ लड़कियों ने ग्वान निंग को देख लिया। वो पिंग हाई नंबर 1 मिडिल स्कूल की टॉप स्टूडेंट के रूप में काफ़ी फेमस थी, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लूज़र के साथ क्यों घूमती रहती है। एक ब्लॉन्ड लड़की ने बीच में बोलते हुए कहा कि उसने सुना है कि कल जो होंग ने ग्वान को प्रपोज किया था और उसने रिजेक्ट कर दिया। फिर उसने पूछा कि आखिर कोई ग्वान को पसंद ही क्यों करता है, उसे तो उसमें कुछ खास नहीं दिखता। लिन ने सब कुछ सुन लिया। ग्वान उसकी कज़न थी। वो अपने स्कूल की जीनियस थी जिसे बहुत लोग एडमायर करते थे, पर उसके आसपास जलन रखने वाले भी बहुत थे। ग्वान को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने लिन से पूछा कि क्या वो सच में असेसमेंट के लिए लिटिल स्नोबॉल का यूज़ करने वाला है। उसने जवाब दिया, हाँ। स्नोबॉल को कम समझना ठीक नहीं होगा। ग्वान ने उसके गले में हाथ डाला और कहा कि अगर वो पास हो गए तो वो सेलिब्रेट करेंगे। एक शॉप थी जहां वो काफ़ी टाइम से जाना चाहती थी। जब वो मजाक मस्ती कर रहे थे तभी अचानक किसी ने ग्वान को रुकने को कहा। एक लड़की आगे आई और उसने ग्वान पर उसका बॉयफ्रेंड चुराने का इल्ज़ाम लगाया। ग्वान का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। उसने उस लड़की से पूछा कि वो कौन है और उसका बॉयफ्रेंड कौन है। लड़की ने जवाब दिया, वो जो होंग है। ग्वान को वो बस एक ट्रबल मेकर के तौर पर याद था। उसने साफ कर दिया कि उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन लड़की जिद पर अड़ी थी कि ग्वान ने ही उसे पहले फंसाया था। ग्वान ने सोचा कि इस पर टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है और वो जाने के लिए मुड़ी। इससे पहले कि वो जा पाती, उस लड़की के बड़े भाई ने उसका कंधा पकड़ लिया। उसे बुरा लगा कि ग्वान उसे सीरियसली नहीं ले रही थी। उसने कहा कि चूंकि उसने उसकी कज़न से पंगा लिया है तो अब वो तमीज़ से बात नहीं करेगा। ग्वान ने उसे घूर कर देखा और हाथ छोड़ने को कहा। इस बात ने उस आदमी को गुस्से से भर दिया। उसने अपना मुक्का उठाया, उसे मारने के लिए, लेकिन इससे पहले कि मुक्का लगता, लिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। ग्वान भी उसके इस अचानक मूव से हैरान थी। उस आदमी की छोटी बहन चिल्लाई कि उसका भाई मजाक करना बंद करे। सबको पता था कि लिन कमज़ोर है। वो आदमी हंसा और पूछा कि क्या लिन एक सुंदर लड़की को बचाने के लिए हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। लिन ने उसे घूरा और फिर उसे एक जोरदार लात मारी। सब दंग रह गए। वो आदमी कई कदम पीछे जा गिरा और लिन उसकी तरफ बढ़ा। उसने उस आदमी से कहा कि वो ग्वान का भाई है, इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सीधे उसके पास आए। वो आदमी गुस्से में दांत पीसने लगा। ग्वान को पहली बार एहसास हुआ कि लिन को सच में लड़ना आता है। उधर लिन ने भी उम्मीद नहीं की थी कि फिजिकल स्ट्रेंथनिंग से उसे इतनी पावर मिल जाएगी। वो आदमी गुर्राया कि लिन मौत को दावत दे रहा है और फिर उसकी तरफ लपका। पर वो अचानक रुक गया जब उसका हाथ ग्लो करने लगा। एक ब्लू लाइट बनी जो और ब्राइट होती गई। लिन और ग्वान देखते रहे। वहां एक गोस्ट वुल्फ रैंक 2 स्टेज 1 अपीयर हुआ। वो आदमी उन्हें नीचा दिखाने लगा, ये सोचकर कि वो बस 2 हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं। उसे अपने रैंक 2 गोस्ट वुल्फ पर पूरा भरोसा था। ग्वान को प्रेशर फील हुआ। उसका अपना पेट बीस्ट सिर्फ रैंक 1 स्टेज 7 का था।
अगर वो उसकी एबिलिटीज़ पर भरोसा भी करती तो जीतने के चांस बहुत कम थे, पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। तभी लिन ने कुछ ऐसा किया जिसने उसे सरप्राइज कर दिया। उसने पूछा कि क्या वो लिटिल स्नोबॉल का यूज़ करने वाला है। लिन ने उससे कहा कि अगर उसे चोट लग गई तो इसका असर उसके क्वालिफिकेशन असेसमेंट पर पड़ सकता है। वो लड़की जिसने ग्वान पर इल्ज़ाम लगाया था हंसने लगी। उसे लगा लिन एक मजाक है। एक मामूली इंसान होकर वो इतनी बड़ी बातें कर रहा था। उस आदमी ने अपने गोस्ट वुल्फ को चार्ज करने का ऑर्डर दिया। लिन ने अपना पेट बीस्ट समन किया। हवा में एक चकाचौंध रोशनी भर गई। गोस्ट वुल्फ उनके बिल्कुल करीब था कि अचानक वो अपनी जगह पर जम गया। लिटिल स्नोबॉल ने एक्सट्रीम कोल्ड डोमेन रिलीज कर दिया था। कुछ ही सेकंड्स में वो भेड़िया बर्फ का पुतला बन गया। बुली शॉक में जम गए। यहाँ तक कि ग्वान को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही लिटिल स्नोबॉल है। लिन ने उसे बताया कि लिटिल स्नोबॉल इवॉल्व हो चुका है। वो आदमी अपने गोस्ट वुल्फ पर चिल्लाया कि मूव करो। लिन ने आगे कहा कि लिटिल स्नोबॉल अब एक आइस क्रिस्टल स्पिरिट है। वो जमा हुआ गोस्ट वुल्फ टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। वो आदमी अविश्वास में खड़ा रह गया। उसने चिल्लाकर कहा कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट होने के नाते लिन का पेट बीस्ट रैंक 1 स्टेज 9 से स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। उसने डिमांड की कि लिन ने इतनी आसानी से उसके रैंक 2 पेट बीस्ट को कैसे हरा दिया। उसकी बहन ने घबराकर पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। उस आदमी ने मान लिया कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिन के पास रैंक 2 का हाई क्लास पेट बीस्ट होगा। उनसे बड़ी गलती हो गई थी। बात को और न बढ़ाते हुए वो जाने के लिए मुड़ा, लेकिन लिन ने उसे रोकते हुए पूछा, किसने कहा कि तुम जा सकते हो? दोनों भाई बहन जम गए। लिटिल स्नोबॉल ने आइसिकल्स बनाना शुरू कर दिया। उस आदमी का कॉन्फिडेंस टूट गया। उसने झुककर माफ़ी मांगी और अपनी गलती मान ली। लिन ने उससे कहा कि वो उसे नहीं बल्कि किसी और को माफ़ी मांगनी है। तब उस आदमी ने ग्वान से माफ़ी मांगी और प्रॉमिस किया कि वो जूहोंग से खुद निपट लेगा। उसकी बहन अपने भाई को इतना दबते देख हैरान थी। फिर बड़े भाई ने उसे चेहरे पर एक थप्पड़ मारा, उसे वहां बस खड़े रहने के लिए डांटा और झुककर माफ़ी मांगने का ऑर्डर दिया। ग्वान ने बस उनसे जाने को कहा। हमारा एमसी अपने पेट की परफॉर्मेंस से संतुष्ट था। उसने उन दोनों को जाने दिया और देखा कि कैसे वो आदमी अपनी बहन को खींचते हुए ले गया। जब वो चले गए तो ग्वान ने हैरानी से लिन की तरफ देखा। उसने पूछा कि उसने रैंक 2 गोस्ट वुल्फ को कैसे हराया और क्या लिटिल स्नोबॉल अभी भी इवॉल्व हो सकता है। लिन ने हाँ कहा, पर चूंकि टाइम कम था उन्होंने बाद में बात करने का सोचा। उन्हें जल्दी से क्वालिफिकेशन एग्जाम वेन्यू पर पहुंचना था। इंपीरियल बीस्ट एसोसिएशन की बिल्डिंग पर काफ़ी भीड़ जमा थी। सबका ध्यान ओरिजिन स्टोन पर था। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि ये कितना बड़ा है, जबकि दूसरों को इसमें कुछ खास नहीं लग रहा था। लिन तभी पहुंचा जब यह अनाउंस हुआ कि ये साल का आखिरी क्वालिफिकेशन असेसमेंट है। कुछ लोगों के लिए फेल होने का मतलब था हमेशा के लिए बीस्ट मास्टर्स बनने का चांस खो देना। दूसरों के लिए सक्सेस का मतलब था इंपीरियल बीस्ट एकेडमी में एडमिशन और एक नई लाइफ की शुरुआत। वो उन लोगों में शामिल होने के लिए डिटरमाइंड था जो कामयाब होंगे। तभी सबका ध्यान एक तरफ गया। एक आदमी बाहर आया जिसके पीछे गार्ड्स थे। उसने सबका एग्जाम में स्वागत किया। उसने सबको बताया कि जब वो अंदर आए थे तो सबको एक छोटा ब्रॉन्ज मेडल मिला था जिस पर लो, मीडियम, हाई, सुपीरियर शब्द लिखे थे। उसने बताया कि ये ओरिजिन स्टोन रेल्म में एंटर करने की चाबी है। उन्हें उस चैलेंज की डिफ़िकल्टी चुननी होगी जिसका वो सामना करने वाले हैं। चैलेंज जितना मुश्किल होगा, रिवॉर्ड्स उतने ही शानदार होंगे। उसने उन्हें स्क्रीन पर देखने को कहा। वहाँ हर डिफ़िकल्टी की डिटेल्स दिख रही थीं। सबसे पहले लो डिफ़िकल्टी है जहाँ पास होने के बाद अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर में प्रमोशन होगा और +1 स्पिरिट मिलेगा। साथ ही डेजिग्नेटेड पेट बीस्ट का ग्रोथ रेट 5% बढ़ेगा। मीडियम डिफ़िकल्टी के लिए पास होने पर उन्हें +2 स्पिरिट, +1 फिजिक और पेट बीस्ट का 10% ग्रोथ रेट मिलेगा। हाई डिफ़िकल्टी पास करने के बाद उन्हें +3 स्पिरिट, +2 फिजिक और पेट बीस्ट का 20% ग्रोथ रेट मिलेगा। साथ ही एक सेकंड बीस्ट स्लॉट भी ओपन हो जाएगा। आखिर में सुपीरियर डिफ़िकल्टी के लिए रिवॉर्ड्स हैं +5 स्पिरिट, +3 फिजिक, 30% ग्रोथ रेट और एक सेकंड पेट बीस्ट स्लॉट। एग्जाम देने वालों को ये रिवॉर्ड्स बहुत पसंद आए। कुछ ने ऊंचा एम किया तो कुछ बस सबसे आसान लेवल पास करना चाहते थे। ग्वान ने लिन से पूछा कि वो क्या चुनेगा। एग्जामिनर ने उन्हें एडवाइस दी कि चुनने से पहले ध्यान से सोच लें क्योंकि ये उनके फ्यूचर पर डिपेंड करता है। उसने उन्हें अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से लेवल चुनने को कहा। ग्वान सोच में पड़ गई। उसने ब्रॉन्ज टोकन पर लिखे शब्दों को पढ़ा। आखिरकार रिजल्ट्स बाहर आ गए। 46 लोगों ने लो डिफ़िकल्टी चुनी, 10 लोगों ने मीडियम, 1 इंसान ने हाई चुनी और सिर्फ 1 इंसान ने सुपीरियर डिफ़िकल्टी चुनी। लोग मजाक उड़ाने लगे कि कौन इतना पागल है जिसने सुपीरियर डिफ़िकल्टी चुनी है। उन्होंने मजाक किया कि वो बंदा शायद नींद में होगा। जिस इंसान का अंगूठा सुपीरियर डिफ़िकल्टी पर था वो लिन था। लोगों को यकीन था
कि वो इस साल इंपीरियल बीस्ट एकेडमी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। लिन ने अपने हाथ में ब्रॉन्ज टोकन पकड़ा हुआ था। गुआन उसे अविश्वास में देख रही थी। उसने सुपीरियर डिफिकल्टी चुनी थी। इसका मतलब था कि अगर वो फेल हुआ तो वो पूरे साल बीस्ट मास्टर एकेडमी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। उसने उसे रिलैक्स रहने को कहा और भरोसा दिलाया कि वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। भीड़ कानाफूसी करने लगी कि कहीं उसने गलती से तो ये ऑप्शन नहीं चुन लिया। एग्जामिनर ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उसे डांटा, याद दिलाते हुए कि उसे और सावधानी से चुनना चाहिए था। लिन ने जवाब दिया कि उसका फैसला काफी सोच समझ कर लिया गया है। एग्जामिनर खुश नहीं था। उसने पूछा कि क्या लिन का मतलब ये है कि उसे लगता है कि वो सुपीरियर डिफिकल्टी पास कर सकता है। लिन ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, बिल्कुल। एग्जामिनर ने सिर हिलाया और कहा कि जवान लोग हमेशा इतने एरोगेंट होते हैं। चूंकि उसने अपनी वार्निंग दे दी थी, तो अगर लिन अभी भी रिस्क लेना चाहता था तो ले ले। जब सबने अपनी सिलेक्शन कर ली तो उसने असेसमेंट शुरू करने का अनाउंसमेंट किया। पार्टिसिपेंट्स जमीन पर बैठ गए और उनके चारों तरफ हरा कोहरा छा गया। बड़ा सा ऑरिजिन स्टोन तेजी से ग्लो करने लगा। हर पार्टिसिपेंट के आसपास छोटे चमकते हुए बबल्स बन गए। जहां बाकी सब कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, एग्जामिनर की नज़र लिन पर टिकी थी। उसे वो इंटरेस्टिंग लगा। लिन अचानक एक अरीना में पहुंच गया। वो खड़ा हुआ और अपने आसपास के माहौल को स्कैन करने लगा। ये साफ था कि वो ओरिजिन स्टोन के वर्चुअल रियल्म में एंटर कर चुका है। यहाँ किसी भी चोट का, चाहे वो पार्टिसिपेंट को लगे या उनके पेट बीस्ट को, रियलिटी में कोई असर नहीं होगा। ये जानकर लिन अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ने के लिए तैयार था। अचानक सिस्टम अपीयर हुआ और उसे एक गोस्ट वुल्फ को हराने का टास्क दिया। लिन खुश था। वो यहाँ भी सिस्टम का यूज कर सकता था। उसने टास्क पूरा किया और 100 अचीवमेंट पॉइंट्स और एक स्पिरिट क्रिस्टल अर्न किया। उसने तुरंत उन्हें यूज किया। उसका स्पिरिट एट्रीब्यूट 1.8 से बढ़कर 2.8 हो गया। लिटिल स्नोबॉल का ग्रोथ रेट 24% से 44% पर पहुंच गया और उसकी रैंक 2 स्टेज 1 से रैंक 2 स्टेज 6 हो गई। इसके साथ लिन को जीतने का और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। फिर जैसे ही उसने खुद को तैयार किया, आसमान से कुछ नीचे गिरा। वो एक मॉन्स्टर था। उस मॉन्स्टर का नाम फ्लेम लिजर्ड था, एक फायर टाइप बीस्ट जो रैंक 1 स्टेज 7 पर था। लिन ने उम्मीद की थी कि सुपीरियर डिफिकल्टी की शुरुआत और मुश्किल होगी, इसलिए वो हैरान था कि पहला ओपोनेंट सिर्फ रैंक 1 का था। फ्लेम लिजर्ड ने आग उगलना शुरू किया। लिन ने लिटिल स्नोबॉल को आइसिकल यूज करने का कमांड दिया और उसने तुरंत बात मानी। आग और बर्फ की नुकीली चट्टानें आपस में टकराईं। एक जोरदार धमाका हुआ। जब धुआं छंटा तो फ्लेम लिजर्ड बर्फ में जमा हुआ था। लिन मुस्कुराया। उसका आइसिकल स्किल पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। उसने एग्जाम के 5 लेवल्स में से पहला लेवल क्लियर कर लिया था। फिर एक गेट अपीयर हुआ और खुला। उसमें से एक मम्मी जैसा क्रीचर बाहर निकला, एक आंख वाला क्रीचर, अनडेड टाइप बैंडेज मॉन्स्टर जो रैंक 2 स्टेज 9 पर था। ज्यादातर कैंडिडेट्स के लिए तो रैंक 1 स्टेज 9 के ओपोनेंट्स भी मुश्किल थे। इस बीच एग्जामिनर उसे गौर से देख रहा था। लिन ने बैंडेज मॉन्स्टर को बड़ी आसानी से खत्म कर दिया। एग्जामिनर ने रिमार्क किया कि लिन लकी था। अब तक उसके ओपोनेंट्स वही थे जिन्हें उसके एट्रीब्यूट्स ने आसानी से रोक दिया था। लेकिन वो जानता था कि अगली चुनौतियां इतनी सिंपल नहीं होंगी। लिन ने दूसरा लेवल क्लियर किया और आगे बढ़ा। अगला दुश्मन सामने आया, एक अजीब सा जानवर जिसकी आंखें पागलों जैसी थीं। वो एक ब्लाइट बीस्ट था, एक प्लांट टाइप मॉन्स्टर जो रैंक 2 स्टेज 2 पर था। एग्जामिनर ने मान लिया था कि लिन का पेट बीस्ट ज्यादा से ज्यादा रैंक 2 स्टेज 1 पर होगा। उसे पूरा यकीन था कि लिन इस राउंड को पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका सामना रैंक 2 स्टेज 2 के ब्लाइट बीस्ट से था। लिन ने लिटिल स्नोबॉल को आइसिकल यूज करने को कहा, लेकिन उस अटैक का मॉन्स्टर पर कोई खास असर नहीं हुआ। उसे एहसास हुआ कि ब्लाइट बीस्ट की सख्त खाल और मोटे मांस ने उसे ब्लॉक कर दिया है। मॉन्स्टर ने पलटवार किया। जमीन से जड़ें निकल कर आईं और उन्होंने लिटिल स्नोबॉल को जकड़ लिया। वो विदर्ड एंटैंगलमेंट नाम की तकनीक का यूज कर रहा था। फिर वो सीधा उसकी तरफ लपका। एग्जामिनर मुस्कुराया। उसे यकीन हो गया कि भले ही लिन एक फ्रेशर के हिसाब से स्ट्रांग है, पर अब उसका खेल खत्म है। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने उसके चेहरे से वो मुस्कुराहट गायब कर दी। ब्लाइट बीस्ट दर्द से कराहने लगा, क्योंकि उसके नीचे की जमीन पूरी तरह जम चुकी थी। लिन ने एक्सट्रीम कोल्ड डोमेन एक्टिवेट कर दिया था। उसने कहा कि वो सिर्फ एक स्किल तक लिमिटेड नहीं है। फिर एक और आइसिकल शॉट का ऑर्डर दिया गया। ब्लाइट बीस्ट ने अपने हाथों से उसे रोकने की कोशिश की। ऊपर से नज़ारा एकदम साफ था। वो मॉन्स्टर पैरों से लेकर ऊपर तक जम चुका था और आसपास की जमीन बर्फ के क्रिस्टल से भर गई थी। उसके हाथ बर्फ के नुकीले स्पाइक से आर पार हो चुके थे। अचानक उसके पीछे और भी आइसिकल्स बन गए। बर्फ के भालों ने उसकी बॉडी को चीर दिया और वो वहीं ढेर हो गया। लिन ने आखिरकार तीसरा लेवल क्लियर कर लिया था।
अब बस 2 लेवल्स और बचे थे। इसी बीच एग्जाम हॉल में एक कैंडिडेट अचानक वर्चुअल रियल्म से बाहर आ गया। वो फ्रस्ट्रेशन में खुद को कोसने लगा क्योंकि वो मॉन्स्टर को हराने के बहुत करीब था। एक और कैंडिडेट फिर से फेल होने पर रोने लगा। सबसे आसान डिफिकल्टी भी इतनी आसान नहीं थी। उसके 5वें लेवल पर रैंक 1 स्टेज 6 का बीस्ट था। वहीं एक लड़का अपनी जीत की खुशी मना रहा था क्योंकि वो अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर बन गया था। पूरे कमरे में लोगों के मिले जुले एक्सप्रेशंस थे। लेकिन तभी सबका ध्यान एक तरफ गया जब कोई चिल्लाया कि एक खतरनाक क्लॉ बीस्ट आया है। उन्होंने ओरिजिन स्टोन के डिस्प्ले पर देखा कि एक रैंक 2 पेट बीस्ट सामने है। सब हैरान थे कि अप्रेंटिस असेसमेंट में इतना स्ट्रॉन्ग क्रीचर कैसे आ सकता है। फिर उन्होंने लिन को देखा जिसने सुपीरियर डिफिकल्टी चुनी थी और उन्हें एहसास हुआ कि उसने अभी अभी चौथा लेवल क्लियर किया है। फाइनल राउंड शुरू हुआ। उसे देख रहे लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। एक बंदा जो लोकल हाई स्कूल के सारे टॉप स्टूडेंट्स को जानता था, उसने दावा किया कि उसने आज तक लिन जैसा कोई नहीं देखा। गुआन भी वर्चुअल रियल्म से बाहर आ गई। वो बहुत खुश थी क्योंकि वो अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर बन चुकी थी। लेकिन उसे तुरंत लिन की फिक्र हुई। ओरिजिन स्टोन के पास भीड़ देखकर उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। जब वो पास गई तो उसने देखा कि लिन सुपीरियर डिफिकल्टी के चौथे लेवल को पार कर चुका है। तभी एरिना में एक सेबर टूथ लायन आया जो रैंक 2 स्टेज 5 का एक बीस्ट टाइप मॉन्स्टर था। सबकी सांसें थम गईं। बहुतों को लगा कि एक नए स्टूडेंट के लिए इतने स्ट्रॉन्ग दुश्मन को हराना इम्पॉसिबल है। लेकिन लिन इस चैलेंज के लिए तैयार था। उसने एक आइसिकल दागा, पर शेर बहुत तेज था और आसानी से बच निकला। लिन उसकी स्पीड देखकर दंग रह गया। सेबर टूथ लायन ने सेबर क्लॉ असॉल्ट से पलटवार किया। लिटिल स्नोबॉल की पीठ पर खरोंच आई और उसकी बर्फीली बॉडी का एक टुकड़ा टूट गया। एग्जामिनर आगे झुककर गौर से देखने लगा। उसने मन ही मन माना कि लिन स्ट्रांग है, पर उसे लगा कि यही उसकी लिमिट है। लिन समझ गया था कि भले ही आइस क्रिस्टल स्पिरिट एक स्टेज ऊपर थीं, पर लड़ाइयाँ सिर्फ स्टेज से नहीं जीती जाती। एट्रीब्यूट्स, कंडीशंस और स्ट्रैटेजी सब कुछ मैटर करता है। इस वक्त लिटिल स्नोबॉल 4 लगातार लड़ाइयों से थक चुकी थी, जबकि शेर 1-on-1 फाइट में माहिर था। उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ के सामने ये एक मुश्किल मैच था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो हार भी सकता था। उसने सही मौके का इंतजार किया। जैसे ही शेर ने चार्ज किया, लिटिल स्नोबॉल ने आइसिकल चला दिया। शेर और स्नोबॉल दोनों एक साथ नीचे गिर पड़े। भीड़ हैरान और कंफ्यूज्ड थी। तभी अचानक शेर फिर से हिलने लगा। एग्जामिनर को ताज्जुब हुआ कि लिन का रिजल्ट रैंक 2 स्टेज 5 के शेर के साथ टाई हो गया। उसे लगा कि लिन का पेट बीस्ट कम से कम रैंक 2 स्टेज 5 के आसपास का है। उसे मजा आया कि लिन ने इतनी बड़ी बात छुपाई थी। उसे याद आया कि कैसे लिन ने कहा था कि ये उसका सोच समझकर लिया गया फैसला है। शेर जोर से गुर्राया। लिटिल स्नोबॉल फिर से अपने पैरों पर खड़ी हुई और मॉन्स्टर को घूरने लगी। उसने उसकी तरफ आइसिकल्स छोड़े। उसके पंजे जमने लगे थे, पर बस इतना ही हुआ। उस जानवर ने अपने नीचे की बर्फ पर वार किया। लिन को याद आया कि सेबर टूथ लायन असल में ठंडे इलाकों का पेट बीस्ट है, इसलिए उसे ठंड सहने की आदत है। लिन को लगा कि वो फंस रहा है। तभी सिस्टम ने नोटिफाई किया कि एक नया अचीवमेंट पूरा हो गया है। पेट ने 10 बार स्किल्स यूज कर ली हैं, इसलिए उसे 100 अचीवमेंट पॉइंट्स मिले। साथ ही एक पेट बीस्ट स्किल अनलॉकिंग फंक्शन खुल गया। लिन ने देखा कि वहां आर्कटिक चेन्स जैसा कंट्रोल स्किल था, जो बर्फ के एलिमेंट को चैन में बदलकर दुश्मन को बांध देता है। ग्रोथ 40% 50 पॉइंट्स। दूसरा आइस शील्ड था, ग्रोथ 60% 50 पॉइंट्स। और तीसरा फ्रॉस्ट नोवा, ग्रोथ 80% 100 पॉइंट्स, जो एक ही जगह पर धमाका करके भारी डैमेज देता है। लिन हैरान था कि वो और स्किल्स ऐड कर सकता है। उसे पता था कि पेट बीस्ट के पास मैक्सिमम 2 बेसिक स्किल्स हो सकते हैं, और जितने ज़्यादा स्किल्स होंगे उतनी ही बेहतर टैक्टिक्स वो बना पाएगा। उसने आर्कटिक चेन्स चुना। इस बीच शेर उन पर झपटने ही वाला था कि तभी वो ब्लू कोहरे में घिर गया। लिन ने बचे हुए पॉइंट्स से लिटिल स्नोबॉल को लेवल अप कर दिया। अब वो रैंक 2 स्टेज 7 पर थी और उसकी ग्रोथ 54% हो गई थी। वहां इतनी तेज रोशनी हुई कि सब दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि बिना किसी मटेरियल के लेवल अप कैसे मुमकिन है। उन्हें लगा कि कुछ तो अजीब है। लिन ने मॉन्स्टर को चिढ़ाया और स्नोबॉल को आर्कटिक चेन्स ट्राई करने को कहा। शेर बर्फ की जंजीरों में जकड़ गया और हिल भी नहीं पा रहा था। लिन ने सही टाइमिंग देखकर आइसिकल से वार किया। ये अटैक सीधा निशाने पर लगा। देखने वाले सब हैरान थे कि ये कौन सा स्किल था। एग्जामिनर भी सोच में पड़ गया कि उसका पेट 3 स्किल्स कैसे यूज कर रहा है। आइसिकल्स ने शेर की खाल को चीर दिया और वो नीचे गिर गया। नोटिफिकेशन आया कि लेवल क्लियर हो गया है। लिन ने सफलतापूर्वक सुपीरियर डिफिकल्टी अप्रेंटिस असेसमेंट पास कर लिया था। ग्वान खुशी से झूम उठी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था
कुछ तो कहने लगे कि उसने एग्जामिनर को रिश्वत दी है। एग्जामिनर ने खुद माना कि उसने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। उसने बहुत से टैलेंटेड बीस्ट मास्टर्स देखे थे, पर लिन जैसा कोई नहीं जो रातों रात सेलिब्रिटी बन जाए। लिन के स्टैट्स अब और भी बेहतर हो गए थे। उसका फिजिक 5 और स्पिरिट 7.8 पर पहुंच गया था। अब वो एक अप्रेंटिस था जिसकी स्पिरिट पावर 780 थी। सिस्टम ने उसे बताया कि वो अब एक सेकंड पेट बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। उसने सोचा कि अब उसे पेट शॉप जाकर चेक करना चाहिए। इस प्रमोशन के लिए उसे 209 अचीवमेंट पॉइंट्स और एक स्पिरिट स्टोन मिला। जब लिन वर्चुअल realm से बाहर आया तो सबने उसे सवालों से घेर लिया। वो अब शहर का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका था। तभी पीछे से गुआन ने उसे गले लगा लिया। वो उसके लिए बहुत खुश थी। एग्जामिनर उसके पास आया और उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ की। उसने अपनी पुरानी बात वापस ली कि लिन लापरवाह है। उसने माना कि लिन का कॉन्फिडेंस उसकी असली ताकत की वजह से था। ये देखकर सब हैरान थे कि एग्जामिनर खुद एक स्टूडेंट से माफ़ी मांग रहा है। फिर उसने लिन को बीस्ट टेमर्स एसोसिएशन ज्वाइन करने का ऑफर दिया। एक रिजर्व ऑफिसर की पोस्ट, अच्छी सैलरी और बहुत सारे बेनिफिट्स। ये उसकी इंपीरियल बीस्ट एकेडमी की पढ़ाई में भी रुकावट नहीं बनता और ग्रेजुएशन के बाद उसे डीकन का टाइटल मिल जाता। सबके होश उड़ गए। गुआन ने उसे तुरंत हाँ करने को कहा, क्योंकि ये मौका हजारों में किसी एक को मिलता है। लिन जानता था कि अगर वो मान गया तो उसे फीस और खर्चों की चिंता नहीं होगी और सब उसे इज्जत की नज़र से देखेंगे। लेकिन उसे ये भी पता था कि हर चीज़ की एक कीमत होती है। ज़्यादा बेनिफिट्स का मतलब था ज़्यादा रूल्स, और वो अपनी आज़ादी नहीं खोना चाहता था। उसने एग्जामिनर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो ग्रेजुएशन के बाद फैसला करेगा। एक दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि अगर लिन को नहीं जाना तो वो उसकी जगह जा सकता है, पर एग्जामिनर ने उसे इग्नोर कर दिया। एग्जामिनर समझ गया कि लिन स्मार्ट है। वो जानता है कि आगे जाकर वो और भी बड़े बेनिफिट्स की डिमांड कर सकता है। उसने उस पर दबाव नहीं डाला और अपना नाम बताकर कहा कि वो कभी भी उससे मिल सकता है। जब वो हॉल से बाहर निकले तो दो लड़कियां गुआन के पास आईं, पिंक बालों वाली लिू शेन और ब्लैक बालों वाली जांग शाओयुन। गुआन ने उन्हें लिन से मिलवाया। शाओयुन को लिन का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए था, जबकि शियान ने उसे फ्रेंड बनाने की रिक्वेस्ट की। उन्होंने बताया कि उन्हें लिन शुरू से ही पसंद आया था और वो साथ में घूमना चाहते हैं। गुआन थोड़ी चिढ़ रही थी, जबकि लिन ने कहा कि वो थोड़ा नर्वस फील कर रहा है। लिन ने उन्हें बताया कि उन्हें अब निकलना होगा क्योंकि उन्हें कुछ काम है। सियान ने इंसिस्ट किया कि वो पहले उसे ऐड करे फिर ही जाएं, पर गुआन और वो वहां से तेजी से निकल गए। अचानक लिन को एक मैसेज मिला जिसमें उसे ऑफिस बुलाया गया था। वो सीधा अपनी टीचर के पास गया और पूछा कि क्यों बुलाया है। हमारे बॉय की टीचर एक हॉट पिंक हेड लेडी थी जिसने सुना था कि उसने सुपीरियर डिफिकल्टी ट्रायल पास कर लिया है। उसने अपना सिर हिलाया, जिसे देखकर टीचर अपनी सीट से उछल पड़ी और उसे जोर से गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें उस पर पूरा भरोसा था, पर लिन की मेमोरी में तो वो हमेशा उसे विप से चेस करती थी क्योंकि उसके डी ग्रेड आए थे। हक के बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने उसे इसलिए बुलाया है क्योंकि वो उसे कुछ देना चाहती थी। ये एक बेसिक स्पिरिट टेक्निक्स कलेक्शन था। इस बुक में कुछ बेसिक स्पिरिट कल्टिवेशन मेथड्स और टेक्निक्स रिकॉर्ड थीं। ये अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर्स के लिए एक कंपलसरी कोर्स होता है। उन्हें लगता है कि उसके लिए इसे एडवांस में जान लेना बेहतर होगा। उन्होंने बताया कि बीस्ट्स को टेम करने के अलावा ये फाइट करने का एक इम्पॉर्टेंट तरीका है। उन्होंने कहा कि जो बीस्ट मास्टर्स स्ट्रॉन्ग स्पिरिट टेक्निक्स कल्टिवेट करते हैं वो बिना अपने पेट बीस्ट्स पर डिपेंड हुए भी खतरनाक फेरोशियस बीस्ट्स को आसानी से मार सकते हैं। बैटल में पेट बीस्ट्स के साथ कोऑपरेट करने के अलावा ये फियर्स बैटल्स में प्रोटेक्शन भी देता है ताकि बीस्ट मास्टर्स को कोई हार्म ना हो। लिन काफ़ी एक्साइटेड हो गया। उसने उन्हें थैंक यू बोला और कहा कि वो अब प्रैक्टिस करने जाएगा। टीचर ने उसे जाने दिया और रिमाइंड कराया कि अगर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो किसी भी वक्त उनके पास आ सकता है। घर वापस आकर लिन ने बुक पढ़ी। स्पिरिट गार्डियन एक स्पिरिट पावर शील्ड क्रिएट करता है जो स्पिरिट पावर कंज्यूम करके 360 डिग्री से किसी भी डैमेज को रोक सकता है। उसका एक मंत्रा था कि अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। उसने डिसाइड किया कि वो पहले बेसिक सीखेगा और फिर इंपीरियल बीस्ट एकेडमी एंटर करने के बाद एडवांस्ड कोर्सेज पर फोकस करेगा। 10 मिनट बाद उसने अपनी पावर कल्टिवेट की। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, वो एक येलो कलर में ग्लो कर रहा था और उसके चारों तरफ एक बैरियर बन गया था। उसे रियलाइज हुआ कि उसने इसे ऑलरेडी मास्टर कर लिया है। एक एवरेज पर्सन को एक स्पिरिट टेक्निक मास्टर करने में दिनों या महीनों लग जाते हैं, पर उसने ये सिर्फ 10 मिनट्स में कर दिखाया। उसने कहा कि 7.8 की स्पिरिट कॉन्स्टिट्यूशन बहुत यूजफुल है और कुछ ही सेकंड्स बाद सिस्टम ने इसे कंफर्म कर दिया। सिस्टम ने उसे 100 अचीवमेंट पॉइंट्स रिवॉर्ड किए जो उसके करंट 350 अचीवमेंट पॉइंट्स में ऐड हो गए। उसने 50 अचीवमेंट पॉइंट्स यूज करके स्पिरिट गार्डियन को अपग्रेड किया। वो ये जानकर खुश था कि सिस्टम स्पिरिट टेक्निक्स पर भी काम करता है।
हमारे एमसी के पास अब काफ़ी अचीवमेंट पॉइंट्स जमा हो गए थे। वो अपनी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए डिटरमाइंड था ताकि ज़्यादा लाइव्स सेव कर सके। अपग्रेड के बाद उसका स्पिरिट गार्डियन लेवल 3 पर पहुंच गया। वो देख सकता था कि प्रोटेक्टिव शील्ड अब पहले से ज़्यादा थिक और बड़ी हो गई थी, इतनी कि अब उसमें 3 से 4 लोग आ सकते थे। उसके पास 770 स्पिरिट पावर बची थी। उसने नोटिस किया कि हर बार स्पिरिट गार्डियन यूज़ करने पर सिर्फ 10 पॉइंट्स खर्च होते हैं। उसके पास 780 स्पिरिट पावर थी, मतलब वो इसे 78 टाइम्स यूज़ कर सकता था। उसे याद आया कि उसने वो स्पिरिट स्टोन यूज़ नहीं किया है जो उसे रिवॉर्ड में मिला था। उसने उसे तभी यूज़ करने का सोचा और उसकी स्पिरिट 7.8 से 8.8 हो गई। उसका पावर 780 से बढ़कर 880 हो गया। इतनी सारी स्पिरिट पावर के साथ उसे लगा कि सिर्फ प्रोटेक्टिव शील्ड्स यूज़ करना वेस्ट है, तो उसने बुक फिर से पढ़ी। वो उस पेज पर था जहां स्पिरिट एरो के बारे में लिखा था। फिर उसने स्पिरिट इम्पैक्ट के बारे में पढ़ा। टाइम निकलता गया, रात हो गई और वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा था। उसने अपनी आंखें खोलीं और अपना हाथ आगे किया, जिससे एक स्पिरिट एरो निकला। इसमें 10 स्पिरिट पावर लगी। अब उसे कुछ और ट्राई करना था। उसने अपनी मुट्ठी बनाई और अपने लेफ्ट फुट को आगे करके नीचे झुका। फिर उसने एक पंच मारा जिसमें 30 स्पिरिट पावर खर्च हुई। इसने दीवार में एक छेद कर दिया। वो हैरान था कि ये इतना पावरफुल था। सिस्टम ने उसे बताया कि उसने सक्सेसफुली 3 स्पिरिट स्किल्स सीख ली हैं और उसका रिवॉर्ड एक स्पिरिट रिप्लेनिशिंग पोशन है। ये पोशन तुरंत सारी स्पिरिट पावर रिस्टोर कर सकता है। उसे इसका इफेक्ट पसंद आया, पर वो जानता था कि इसे सिर्फ इमरजेंसी में ही यूज़ करना है। उसने स्पिरिट एरो और स्पिरिट इम्पैक्ट दोनों को लेवल 2 तक अपग्रेड कर दिया। इसमें 100 अचीवमेंट पॉइंट्स लगे, जिसके बाद उसके पास लास्ट 150 बचे। उसने बाकी के पॉइंट्स बुरे वक्त के लिए सेव कर लिए। फिर उसने अगले दिन कुछ पैसे कमाने का प्लान बनाया ताकि वो एक सेकंड पेट बीस्ट खरीद सके। अगले दिन मिशन सेंटर में वो मशीन के सामने खड़ा था। पैसे कमाने के लिए ये उसका पहला मिशन था और अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ उसे लगा कि ऑर्डिनरी लेवल मिशंस करना उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसने कुछ क्वेस्ट्स देखे, जैसे यांगशान विलेज के पास गोस्ट ड्रैगनफ्लाइज को भगाना, जिसका रिवॉर्ड 20,000 था। हाईवे 302 पर फियर्स ईगल को मारने का क्वेस्ट था, जिसका रिवॉर्ड 30,000 था। एक और क्वेस्ट था लूमिंग लेक में रहने वाले बॉटम ड्वेलिंग डेविल्स को साफ करना, जिसका रिवॉर्ड 10,000 था। लास्ट में एक क्वेस्ट था डेथ टोल कैनियन में डेथ टोल बीटल्स को साफ करना, जिसमें 40,000 का रिवॉर्ड था। सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड देखकर उसने वही मिशन चुना। क्योंकि वो एक अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर था, उसकी सेफ्टी के लिए उसे 3 टीममेट्स के साथ मैच किया गया और रिवॉर्ड्स बराबर शेयर होने थे। उसे पता था कि वो इसे अकेले हैंडल कर सकता है। मशीन ने उसे दोपहर के 2 बजे से पहले डेथ टोल कैनियन पहुंचने को कहा। वो वहां पहुंच गया। उसने वहां मौजूद पर्सन को ग्रीट किया, पर उस आदमी ने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा कि उसने काफ़ी देर तक एक ऐसे लड़के का वेट किया जिसने अभी तक ग्रेजुएशन भी नहीं किया है। ये आदमी एक लो लेवल बीस्ट मास्टर था जिसका नाम जंग ले था। एक लंबे बालों वाले आदमी ने, जिसका नाम जाओ मिंगशान था, पूछा कि एक रुकी जिसने ग्रेजुएट भी नहीं किया, उसे उनके साथ कैसे भेज दिया गया। वांग शुयान नाम की एक लड़की जो शेयर क्रॉप टॉप में थी, उसने उन्हें कहा कि उसे डराए नहीं। फिर उसने लिन को आगे बुलाया। लिन ने बड़े रिस्पेक्ट से बोला कि उसने अभी तक ग्रेजुएट नहीं किया है और वो बाद में उन्हें ट्रबल करेगा। मिंगशान ने मजाक उड़ाया कि शुयान फिर से किसी पर फिदा हो रही है। उसने उसे सीरियस होने को कहा क्योंकि मिशन उसकी सोच से ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। उसने वार्न किया कि इस वजह से वो अपनी जान भी गंवा सकती है। उसने बदले में मुंह बनाया। मिंगशान फिलहाल टीम का कैप्टन था। उसने सबसे कहा कि जब वो मिशन पॉइंट पर पहुंचे तो सब उसकी बात माने। उसने लिन से कहा कि उसे कम रिवॉर्ड्स मिलेंगे। लिन के माइंड में चल रहा था कि ये सब वो लोग हैं जिन्हें इंपीरियल बीस्ट एकेडमी में एडमिशन नहीं मिला। वो मिंगशान को एक ऐसे गाय की तरह देखता है जो मिडिल स्कूल की थोड़ी बहुत स्किल्स के दम पर मिशंस करके सर्वाइव कर रहा है। उसने रिप्लाई किया कि रिवॉर्ड्स काम के हिसाब से मिलने चाहिए, तो जो जितना काम करेगा उसे उतना मिलेगा। मिंगशान ने कहा कि वो एक समझदार बच्चा है। इसके साथ ही वो अंदर चले गए। वहाँ एक गड्ढा था। कुछ बग मॉन्स्टर्स बाहर निकल कर आए। एक बग के हिसाब से वो काफ़ी खतरनाक लग रहे थे और वहाँ बहुत सारे थे। मिंगशान ने ऑर्डर दिया कि होल को बंद करो और बीटल्स को ख़त्म करो। उसने अपना रैंक 2 स्टेज का हॉर्न राइनोसरस बीस्ट निकाल दिया। ली ने अपना रैंक 2 स्टेज का विंड कटर मैंटिस समन किया और शुयुन ने लिन को कहा कि वो उसे ध्यान से देखे जब उसने अपना रैंक 2 स्टेज 5 का फियर वॉस्प बैटल में ज्वाइन कराया। लिन ने सोचा कि वो सिर्फ उन्हें देखेगा और समझेगा कि वो क्या कर सकते हैं, इससे पहले कि वो खुद कुछ करे। बहुत सारे बग्स बाहर निकल आए। मिंगशान ने अपने राइनो को रश करने का ऑर्डर दिया। ये बीस्ट ने वाइल्ड रश स्किल यूज़ की और बहुत सारे बग्स को मार दिया। ली भी आगे बढ़ा और उसके मैंटिस ने स्लैश किया। कुछ बग्स उड़े और उन्होंने मैंटिस को घेर लिया। शुयान ने अपने वॉस्प से पॉइजन नीडल अटैक करवाया।
इससे मैंटिस को घेरने वाले बग्स गिर गए और जमीन पर ढेर हो गए। ली ने नए लड़के से पूछा कि उसे क्या लगता है। उसने कहा कि उन तीनों का कॉम्बिनेशन काफी बढ़िया है। उसने उसे कहा कि वो बस देखता रहे और गुड लक बोले। मिंगशान ने कहा कि अगर वो पैसे चाहता है तो उसे अभी भी फीस देनी चाहिए। शुयुन ने कहा कि वो उसके साथ थोड़ा शेयर करेगी और वो बस उसके पीछे रहकर खुद को सेफ रखे। जो बग्स पॉइजन हुए थे वो धीरे धीरे हिलने लगे थे। लिन के दिमाग में ये सब सिर्फ दिखावे वाले अटैक्स थे, जो बग्स के स्वॉर्म के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं थे। अचानक उन्हें एक चीखने की आवाज़ सुनाई दी। शुयुन डर गई और उसने पूछा कि वो कैसी आवाज़ थी। बग्स गुस्से में लग रहे थे और एक बहुत बड़ी ग्रुप ने अटैक कर दिया। बग्स उनकी तरफ बढ़ने लगे। ली घबरा गया जब उसने देखा कि होल से एक नया बग बाहर आया है। उसके हॉर्न्स अलग थे और वो सपोर्ट ढूंढ रहे थे। लिन ने पूछा कि क्या अंदर कोई बड़ा डेथ टोल बीटल किंग है। बीटल्स ने राइनो को घेर लिया और उसे काटने लगे। उन बग्स ने मैंटिस को भी जमीन पर दबा दिया। शुयुन उन पर चिल्लाई कि जल्दी अपने पेट बीस्ट्स वापस लो, नहीं तो बीटल्स उन्हें मार देंगे। लिन ने उन्हें बताया कि ये बेकार है क्योंकि इन बीटल्स की आवाज़ में एक पैरालाइजिंग इफेक्ट है। इस वजह से उनके पेट बीस्ट्स अब उनके ऑर्डर्स नहीं सुन सकते थे। शुयान पैनिक कर गई। ली ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे ब्लेम किया कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। उसने उसे कचरा बोला जो सिर्फ ताने मारना जानता है। लिन ने सिंपली रिप्लाई किया कि उसे अपने पेट बीस्ट की नहीं बल्कि अपनी जान की चिंता करनी चाहिए। और बीस्ट्स उनके पास आ गए। वो सब डर गए। फिर मिंगशन उन पर चिल्लाया कि भागो, नहीं तो सब मारे जाएंगे। उसने कंप्लेन की कि ये फालतू मिशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। बग्स ने उसका पीछा किया। वो बहुत पास थे और वो जानता था कि वो उनसे बच नहीं पाएगा। पर उसकी सरप्राइज के लिए उनके चारों तरफ एक बैरियर बन गया। लिन ने उन्हें बचा लिया था। उसने स्पिरिट गार्डियन यूज़ किया। ली हैरान था कि वो एक स्पिरिट टेक्निक यूज़ कर सकता है। ये सिर्फ इंपीरियल बीस्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स के पास होता है। उसे हैरानी हुई कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने ये कैसे किया। उसने उन्हें फालतू बातें बंद करने और उसके पीछे ध्यान देने को कहा। ली देखता रह गया। फिर लिन ने लिटिल स्नोबॉल को बाहर निकाला। वो सब शॉक हो गए क्योंकि उन्होंने ऐसा पेट बीस्ट पहले कभी नहीं देखा था। लिन को पता था कि अगर इन बीटल्स का लेवल देखा जाए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा रैंक 1 स्टेज 7 होंगे। पर इनके पास नंबर्स का एडवांटेज था। उसकी टीम के पास कोई बड़ी एरिया वाली अटैक स्किल्स नहीं थी, तो लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। पर उसके रैंक 3 पेट बीस्ट के पास एक ऐसा अटैक था जो एक साथ ढेर सारे बग्स को मार सकता था। उसने आर्कटिक डोमेन यूज़ किया और सारे बग्स को फ्रीज कर दिया। लिन ने उन तीनों से कहा कि इससे पहले कि देर हो जाए अपने पेट बीस्ट्स वापस ले लो, पर इस कंडीशन पर कि वो अपने सारे रिवॉर्ड्स छोड़ देंगे। मिंगशान मान गया क्योंकि वो बस अपने पेट बीस्ट्स लेकर सेफली निकलना चाहता था। ली गुस्से में था। उसे ये पसंद नहीं आया कि उस बच्चे ने उन्हें धमकी दी। उसने पूछा कि क्या उसे लगता है कि वो लिन, वो लेजेंडरी कैंडिडेट जिसने सुपीरियर डिफिकल्टी टेस्ट पास किया था। उसने रिप्लाई किया कि वो ही लिन है। शुयुन ने तुरंत बिलीव कर लिया क्योंकि वो सोच रही थी कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट में इतनी पावर कैसे हो सकती है। उसने उससे अपने पेट बीस्ट्स को बचाने की रिक्वेस्ट की, लेकिन ली अभी भी मानने को तैयार नहीं था। उसने लिन को ऑर्डर दिया कि वो उन्हें अनफ्रीज करे ताकि वो अपने पेट बीस्ट्स वापस ले सकें। अचानक मिंगशिन ने ली को एक पंच मारा और उसे बेवकूफ़ कहा। उसने कहा कि लिन ने जो स्ट्रेंथ दिखाई है उसके बाद उसे कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। उसने माना कि वो लोग ही अंधे थे जो ये देख नहीं पाए। बर्फ का क्रिस्टल आधा पिघल चुका था, जिसे देखकर लिन ने कहा कि टाइम कम बचा है क्योंकि बीटल्स अब आज़ाद होने वाले हैं। उसने उनसे कहा कि जल्दी से अपने बीस्ट्स लो और इंसेक्ट स्वॉर्म के जागने से पहले यहाँ से निकल जाओ। वे युआन ने पूछा कि लिन का क्या होगा क्योंकि बग्स को ऐसे नहीं मारा जा सकता, वो बस थोड़े टाइम के लिए कंट्रोल में हैं। लिन ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि उसे पहले उनके किंग को पकड़ना होगा। ली की आंखें फटी रह गईं जब उसे रियलाइज़ हुआ कि लिन का प्लान उस गड्ढे के अंदर जाने का है। लिन ने उन्हें जल्दी करने को कहा और खुद गड्ढे में कूद गया। वो सेफली नीचे पहुंच गया। वहां एकदम अंधेरा था, पर वो सब कुछ साफ देख पा रहा था। उसे रियलाइज़ हुआ कि फिजिकल फिटनेस बढ़ने से आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ता है। बग्स उसकी तरफ बढ़ने लगे तो उसने स्पिरिट इम्पैक्ट से अपना बचाव किया। बैरियर से टकराते ही बग्स को चोट पहुंचने लगी। फिर लिन ने एक पंच से उन्हें खत्म कर दिया। कई बग्स की बॉडीज टुकड़े टुकड़े हो गईं। लिन ने देखा कि बग्स बहुत ज़्यादा थे और उसके पास कितनी भी स्पिरिट पावर क्यों ना हो, वो ऐसे ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। बग्स ने बैरियर तोड़ने की कोशिश की। लिन को याद आया कि उसके पास अभी भी अचीवमेंट पॉइंट्स बचे हैं। उसके पास 150 अचीवमेंट पॉइंट्स थे जो सब कुछ सीखने के लिए काफ़ी थे। इसके साथ ही उसके पेट बीस्ट ने आइस शील्ड और फ्रॉस्ट नोवा मास्टर कर लिया। उसकी आंखें लाल चमकने लगीं।
आइस क्रिस्टल स्पिरिट के साथ लिटिल स्नोबॉल अब आज़ादी से घूम सकता था और उसे स्पिरिट गार्डियन के अंदर रहने की ज़रूरत नहीं थी। फ्रॉस्ट नोवा वही स्किल थी जिसकी उसे बड़े एओई डैमेज के लिए ज़रूरत थी, लेकिन उसे पहले आसपास के आइस एलिमेंट्स इकट्ठा करने होंगे जो आर्कटिक डोमेन के साथ तालमेल बिठाकर यूज़ किए जा सकते हैं। उसने बैरियर तोड़ा और अपने पेट बीस्ट को आर्कटिक डोमेन यूज़ करने को कहा। इसने सारे बीटल्स को जमा दिया। जैसे ही पेट बीस्ट बाहर आया, उसने फिर से स्पिरिट गार्डियन खड़ा कर दिया। उसने पेट बीस्ट को फ्रॉस्ट नोवा यूज़ करने का ऑर्डर दिया। लिटिल स्नोबॉल ने एक हल्की सी रोशनी की जबकि बीटल्स ने स्पिरिट गार्डियन को घेर लिया था। फिर लिटिल स्नोबॉल ने फ्रॉस्ट नोवा छोड़ा और आसपास की हर चीज़ को ख़त्म कर दिया। सिस्टम ने उसे बताया कि उसने 50 डेथ टोल बीटल्स मार दिए हैं। इसके साथ ही प्रोटेक्टिव शील्ड टूट गई। वो खुश था क्योंकि ये मूव बहुत पावरफुल था और इसका आउटपुट एकदम धमाकेदार था। उसने अपने स्टैट्स चेक किए जिसमें आइस क्रिस्टल स्पिरिट की डिटेल्स थीं। वो रैंक 3 स्टेज 1 पर था और अब रैंक 3 स्टेज 2 पर अपग्रेड हो गया था। ग्रोथ रेट 84% से बढ़कर 89% हो गया था और अगले स्टेज का नाम स्नो लेडी है। फिलहाल आइस क्रिस्टल स्पिरिट ने आइसिकल, आर्कटिक डोमेन, आर्कटिक चेन्स और फ्रॉस्ट नोवा जैसी स्किल्स मास्टर कर ली थीं। लिन खुश था कि पेट बीस्ट्स को बैटल से एक्सपीरियंस मिलता है और उन्हें अपग्रेड भी किया जा सकता है। हालांकि ये थोड़ा स्लो है, पर यहाँ बहुत सारे बग्स हैं, इसलिए ये लेवलिंग के लिए अच्छी जगह है। जैसे जैसे ग्रोथ रेट बढ़ रहा था, उसे उम्मीद थी कि लिटिल स्नोबॉल जल्दी ही अगले स्टेज में पहुंच जाएगा। अचानक उसे एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी और भी बीटल्स बाहर आ गए। लिन को लगा कि किंग अंदर ही है। दूसरी तरफ गड्ढे के बाहर उसके पुराने टीममेट्स आराम कर रहे थे। जोयुअन ने कहा कि वो जल्दी ही इस मिशन के खतरे की रिपोर्ट करेंगे, वरना लिन मुसीबत में पड़ जाएगा। ली ने गुस्से में पूछा कि वो उस लड़के की परवाह क्यों कर रही है जब वो खुद मौत के मुंह में गया है। तभी वहां कोई आया और उनका ध्यान खींचा। उस आदमी ने पूछा कि क्या डेथ टोल बीटल का मिशन पॉइंट आगे है। ये इंसान एक ब्रॉन्ज बीस्ट मास्टर था जिसका नाम लुओडा था। मिंगशान ने हाँ कहा, लेकिन उसे वहां न जाने की सलाह दी। पर जैसे ही उन्हें पता चला कि वो एक ब्रॉन्ज बीस्ट मास्टर है, उनके होश उड़ गए। बीस्ट टेमर एसोसिएशन द्वारा दिया गया बीस्ट मास्टर बैज फिलहाल ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड बीस्ट मास्टर्स में बटा हुआ है। उस आदमी ने अपना इंट्रोडक्शन ब्रॉन्ज बीस्ट मास्टर लुओडा के रूप में दिया और बताया कि एसोसिएशन ने मिशन की मुश्किल को भांप लिया है, इसलिए उन्होंने उसे मामला सुलझाने के लिए भेजा है। शुई यान को यकीन था कि उसके साथ वो ज़रूर जीत जाएंगे। उसने लुओडा से उसे अपने साथ ले जाने की रिक्वेस्ट की। उसने अपना हाथ उसकी ठोड़ी के नीचे रखा और जवाब दिया कि चूंकि वो उसकी परफॉर्मेंस देखना चाहती है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाएगा। फिर उसने बाकी दोनों से कहा कि वो साथ जाने के लायक नहीं है। वो दोनों खुश थे क्योंकि वो वैसे भी जाना नहीं चाहते थे। इस बीच गुफा के अंदर सिस्टम ने लिन को बीस्ट स्लेयर अचीवमेंट हासिल करने के लिए बधाई दी। उसे एक एक्सप्लोजिव सीड कार्ड मिला जो 60 सेकंड्स के लिए किसी भी पेट को एक रैंक अपग्रेड कर देता है। उसे नहीं पता था कि ऐसा कोई अचीवमेंट भी होता है। उसने इसकी तुलना ह्यूमन स्लेयर से की। इस बार कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे रिवॉर्ड्स थे। आइस क्रिस्टल स्पिरिट अब रैंक 3 स्टेज 3 पर पहुंच गया था और ग्रोथ रेट 94% था। इसका मतलब था कि उसका पेट एवोल्यूशन के बहुत करीब है। एक जोरदार आवाज ने उसका ध्यान खींचा। उसे उम्मीद थी कि अब किंग बाहर आएगा, पर जब उसने उसे देखा तो उसे अंदाजा नहीं था कि वो इतना बड़ा होगा। मिशन डिटेल्स के हिसाब से डेथ टोल बीटल का संकट एक हफ्ते पहले शुरू हुआ था। इसका मतलब है कि वो हाल ही में इवॉल्व हुआ होगा। वो जोर से दहाड़ा। सिस्टम ने उसे खतरे की चेतावनी दी क्योंकि वो रैंक 4 स्टेज 1 का एक डेथ टोल स्ट्राइकर आर्मर्ड बग था। ये जानते हुए भी लिन ने भागने से मना कर दिया क्योंकि उसे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता अगर वो अपनी पूरी कोशिश नहीं करता। अचानक लिन के पीछे छत से एक गोलम गिरा। उसके पीछे डीए आया जिसकी बाहों में शुई यूं थी। शुई यून लिन को सही सलामत देखकर खुश थी। लिन ने उससे पूछा कि वो वापस क्यों आई है। डीए हैरान था कि वो लड़का वहां क्या कर रहा है। फिर उसने लिन से पीछे हटने को कहा क्योंकि ये जगह उसके लिए बहुत खतरनाक थी। उसने बताया कि डेथ टोल स्ट्राइकर असल में बीटल्स का लेजेंडरी किंग है और ये 4th रैंक का बीस्ट हज़ारों बीटल्स में से सिर्फ एक बार पैदा होता है और इसमें पूरे इंसेक्ट स्वॉर्म को कंट्रोल करने की काबिलियत होती है। डीए उसे ख़त्म करने ही वाला था और उसने बाकी सबसे कहा कि वो उसे हैंडल करते हुए देखें, पर लिन ने उसके कपड़े पकड़ लिए और कहा कि ये बॉस उसका है। डीए ने इस बच्चे से पूछा कि क्या वो जानता है कि वो किससे बात कर रहा है। डेथ टोल स्ट्राइकर जोर से दहाड़ा। उसने डीए पर हमला करने की कोशिश की, पर उसके गोलम ने उसे रोक दिया। डा का मॉन्स्टर एक रैंक 3 स्टेज 9 का जायंट रॉक मॉन्स्टर था। डेथ टोल स्ट्राइकर ने पलटवार किया और अपने पंजों का इस्तेमाल किया, पर लिन ने उसे आर्कटिक चेन से जकड़ लिया। उसने डीए को अपना इंट्रोडक्शन दिया।
डीए ने उससे पूछा कि क्या वो वही है जिसने सुपीरियर लेवल पास किया था। उसने लिन की स्किल को पहचाना पर उसे बताया कि वो खुद ब्रॉन्ज लेवल ट्रायल क्लियर कर चुका है। लिन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, जिससे डीए चिढ़ गया। शुई यूं उन पर चिल्लाई कि लड़ना बंद करो क्योंकि पीछे खतरा खड़ा है। डेथ टोल स्ट्राइकर आज़ाद हो गया। डीए ने अपनी स्किल्स का अंतर दिखाने का फैसला किया। उसने स्ट्रेंथनिंग नाम की एक स्पिरिट टेक्निक यूज की। इससे जायंट रॉक मॉन्स्टर की ताकत रैंक 4 स्टेज 2 पर पहुंच गई। लिन हैरान था कि ऐसी कोई स्पिरिट टेक्निक भी होती है। गोलम ने छलांग लगाई और अपने भारी हाथों से बीटल पर हमला किया। उसके बाद बीटल हिला तक नहीं। डीए के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी और उसने कहा कि हाई लेवल स्पिरिट टेक्निक समझना हर किसी के बस की बात नहीं है और यही उनके बीच का फर्क है। तभी डेथ टोल स्ट्राइकर गुस्से में फुफकारा। उसने हॉर्न पियर्सिंग स्ट्राइक से हमला किया और अब वो बर्जर्क स्टेज में पहुंच चुका था। उसकी करंट कॉम्बैट पावर अब रैंक 4 स्टेज 3 के बराबर थी। डीए ने कहा कि इसे संभालना मुश्किल है। तभी लिटिल स्नोबॉल और लिन ने हमला किया और स्पिरिट इम्पैक्ट ने डेथ टोल स्ट्राइकर की पीठ पर एक निशान बना दिया। इससे वो उनकी तरफ मुड़ा। लिन तैयार था। उसने उसे चेन से बांधा, पर वो आसानी से आज़ाद हो गया। लिन के चेहरे पर हैरानी थी। जब वो शॉक में था, बीटल उसकी तरफ बढ़ा, पर पीछे से गोलम ने उसे रोक लिया। डा ने लिन से कहा कि अब हिसाब बराबर हो गया, पर डेथ टोल स्ट्राइकर ने आसानी से गोलम को दूर फेंक दिया। वो दीवार से टकराकर नीचे गिर गया। डेथ टोल स्ट्राइकर की ताकत देखकर शुई यून घबरा गई। उसे लगा कि वो आज मारे जाएंगे। डा ने पीछे हटने की सलाह दी, पर लिन ने जाने से मना कर दिया। वो रुककर उसे मारना चाहता था। डीए ने उसे पागल कहा। उसने चिल्लाकर कहा कि जब स्ट्रेंथ एंड जायंट रॉक मॉन्स्टर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो लिन क्या करेगा। लिन ने याद दिलाया कि डीए ने कहा था कि उनके बीच का अंतर एनहांसमेंट टेक्निक्स हैं। लिन ने खुद को और लिटिल स्नोबॉल को स्ट्रेंथन किया। डीए ये देखकर हैरान रह गया कि वो भी स्पिरिट टेक्निक्स को स्ट्रेंथन कर सकता है। इस बीच लिटिल स्नोबॉल के चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगीं और उसकी आंखें गुलाबी चमकने लगीं। डीए उसकी ताकत देखकर दंग रह गया। उसने पूछा कि आखिर वो है कौन। सिस्टम ने लिन को बताया कि रैंक 4 स्टेज 3 सिर्फ 60 सेकंड्स तक रहेगा। लिन को लगा कि उसकी स्पिरिट टेक्निक्स के साथ इतना टाइम काफ़ी है। उसने बीटल के हमले का इंतज़ार किया और फिर आर्कटिक चेन्स का इस्तेमाल किया। जैसे जैसे आइस क्रिस्टल स्पिरिट का लेवल बढ़ता है, स्किल की ताकत भी बढ़ती है, पर वो जानता था कि वो इसे ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसने स्पिरिट इम्पैक्ट का यूज़ किया। उसके पास अब सिर्फ 40 सेकंड्स बचे थे। उसके हमले ने डेथ टोल स्ट्राइकर को उड़ा दिया। डा लिन के लिए परेशान हो गया और उसे रुकने को कहा, क्योंकि अगर वो अपनी जान और स्पिरिट पावर को ऐसे ही खर्च करता रहा तो वो मर जाएगा। लिन ने जवाब दिया कि सब ठीक है, क्योंकि उसने अपनी आधी ही स्पिरिट पावर यूज़ की है। डीए चिल्लाया कि ये नामुमकिन है। शुई यू ने उसे एक जीनियस कहा। उसे यकीन हो गया कि डेथ टोल स्ट्राइकर को हराना मुमकिन है। डेथ टोल स्ट्राइकर तेजी से फुफकारा। लिन ने उस पर फ्रॉस्ट नोवा यूज़ किया। हमले का असर इतना ज़बरदस्त था कि शुई यूं का बैलेंस बिगड़ गया। डीए ने कहा कि यह वाकई एक ताकतवर फोर्स है। डेथ टोल स्ट्राइकर बुरी तरह घायल हो गया था। उसने ये भी कहा कि कोई हैरानी नहीं कि उसने आज तक ऐसा पेट नहीं देखा। एक सुई यू ने उससे पूछा कि वो क्या कह रहा है। उसने जवाब दिया कि पुराने ज़माने में मिथिकल बीस्ट्स लड़ाई में शामिल होते थे। इंसानों ने उस वक्त के 5 टॉप एलिमेंटल बीस्ट्स को इकट्ठा किया था ताकि दुनिया में शांति ला सकें। उसके बाद से वो पांचों बीस्ट्स गायब हो गए। उसे लगता है कि लिन का पेट उन्हीं से जुड़ा हो सकता है। अब लिन के पास सिर्फ 30 सेकंड्स बचे थे। वो जानता था कि अब इन बग्स को ख़त्म करने का टाइम आ गया है। उसने आखिरी हमले के लिए अपनी एनर्जी इकट्ठा की। बग ने भागने की कोशिश की, पर लिन ने उसे बचने नहीं दिया। उसके हमले ने उसकी पीठ पर एक गहरा घाव कर दिया। सिस्टम ने उसे बताया कि उसने उसे मार दिया है। सुए यूं उसके लिए खुशी से चिल्लाई। डीए को थोड़ा बुरा लगा कि सारी लाइमलाइट लिन ले गया। एक्सप्लोसिव सीड कार्ड का असर खत्म होते ही लिटिल स्नोबॉल लड़खड़ाने लगा। जमीन पर गिरने से पहले लिन ने उसे पकड़ लिया। उसने उसकी मेहनत की तारीफ की। बाद में उसे नोटिफिकेशन मिला कि वो रैंक 3 स्टेज 5 पर पहुंच गया है और उसका ग्रोथ रेट 100% है। इवोल्यूशन पूरा करने के लिए उसे एडवांस्ड आइस क्रिस्टल्स मटेरियल की ज़रूरत थी। लिटिल स्नोबॉल अभी गहरी नींद में सो रहा था, तो लिन ने डिसाइड किया कि जब वो रेस्ट करके उठेगा तभी एवोल्यूशन के बारे में बात करना सही रहेगा। तभी सिस्टम ने उसे अचीवमेंट के बारे में नोटिफाई किया और रिवॉर्ड के तौर पर 500 अचीवमेंट पॉइंट्स, एक रिवाइवल पोशन और एडवांस्ड आइस क्रिस्टल्स एवोल्यूशन मटेरियल के 10 यूनिट्स दिए। लिन ये देखकर काफ़ी खुश था कि उसे इवोल्यूशन मटेरियल्स फ्री में मिल गए। फिर डीए ने उसके शोल्डर पर हाथ रखा और उसे बुलाया, क्योंकि उसे कुछ ज़रूरी डिस्कस करना था।
डा ने रिक्वेस्ट की कि डेथ टोल स्ट्राइकर को मारने का पूरा क्रेडिट उसे दे दिया जाए। एक्यूमे को ये सुनकर काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि असलियत में तो लिन ने ही उसे हराया था, लेकिन डा ने बदले में 10 लाख देने की बात की। लिन जानता था कि बीस्ट टेमर एसोसिएशन ने डा को मिशन इवैल्यूएशन के लिए भेजा है, और अगर वो इसमें फेल हुआ तो उसकी इवैल्यूएशन और प्रमोशन पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए डीए के लिए रिजल्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता था। लिन ने सोचा कि ये डील उसके लिए काफ़ी सही है, क्योंकि 10 से वो एक नया और अच्छा पेट खरीद सकता था। लेकिन वो काफ़ी दिमाग वाला था, उसने तुरंत हाँ नहीं कहा, ताकि वो देख सके कि क्या डीए और भी बेटर कंडीशंस दे सकता है। डा ने उसे कन्विंस करते हुए कहा कि 10 उसकी अपनी सेविंग्स है जो वो एक्स्ट्रा दे रहा है, और लिन को टास्क का फुल रिवॉर्ड तो मिलेगा ही, जिसमें 5 एक्स्ट्रा होंगे। उसने प्रॉमिस किया कि वो इसे एक बड़े फेवर की तरह याद रखेगा। लिन को यह सुनकर अच्छा लगा, क्योंकि फेवर्स की कोई कीमत नहीं होती। उन्होंने डील फिक्स की और डा ने तुरंत पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। लेकिन जैसे ही उनका ट्रांजैक्शन खत्म हुआ, लिन ने अपने पीछे कुछ अजीब नोटिस किया। छत के एक होल से एक बड़ा बर्ड अंदर झांक रहा था, और उसके साथ एक आदमी भी खड़ा था। लिन और डीए दोनों सरप्राइज हो गए। वो आदमी नीचे कूदा, वो ज़ेन वेन था। उसने अपना कोट थोड़ा एडजस्ट किया तो जॉय यून की नज़र उसके सिल्वर बैज पर पड़ी। वो एक सिल्वर बीस्ट मास्टर से मिलकर सच में बहुत खुश थी। ज़ेन वेन ने लिन को ग्रीट किया और कहा कि फाइनली हम दोबारा मिल गए। लिन ने भी रिस्पॉन्ड किया। डा थोड़ा शॉक में था कि ज़ेन वेन लॉर्ड ही को पहले से जानता है। ज़ेन वेन ने डा का नाम कंफर्म किया और मान लिया कि मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। डीए ने रिपोर्ट दी कि उन्होंने मिशन बिना किसी इंजरी के पूरा कर लिया है। ज़ेन वेन जानता था कि डेथ टोल स्ट्राइकर रैंक 4 का बीस्ट था और लिन का पेट सिर्फ रैंक 2 पर था, तो उसने सोचा कि ये पक्का टीम वर्क का रिजल्ट होगा, जिसमें डा मेन फोर्स था जिसने उस बीटल को ख़त्म किया। उसने लिन से कहा कि वो दूसरी बार उससे माफ़ी मांग रहा है, क्योंकि बीस्ट टेमर एसोसिएशन की लापरवाही की वजह से एक इंटरमीडिएट डिफ़िकल्टी वाला टास्क ऑर्डिनरी कैटेगरी में डाल दिया गया था। उसने एडमिट किया कि ऐसी गलती से बीस्ट मास्टर्स का ट्रस्ट टूट सकता है, इसलिए उसने होप की कि लिन उसे माफ़ कर देगा। लिन ने रिप्लाई किया कि यह मैटर नहीं करता, क्योंकि डीए ने उन्हें काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट किया। डीए ये सुनकर काफ़ी फूला नहीं समा रहा था। सुए यून ये सब साइलेंटली देख रही थी। जेनवेन ने कहा कि वो इस मिशन चेंज के लिए हर्जाना देंगे और लिन को 10 और दिए। इसके साथ ही वो मॉन्स्टर की बॉडी रिसर्च के लिए ले जाने वाले थे। डीए को रियलाइज़ हुआ कि लिन तो काफ़ी पैसे बना रहा है। लिन ने पैसे ले लिए, पर वो जानता था कि ये सिर्फ कॉम्पेंसेशन नहीं बल्कि हश मनी है, और इसे ना लेना उसे खतरे में डाल सकता था। जेनवेन ने सोचा कि लिन को दूसरे पेट के लिए पैसे चाहिए होंगे, तो ये ट्रांजैक्शन एक तरह का इन्वेस्टमेंट था। लिन ने पैसे मिलने की कॉन्फर्मेशन दी। जेनवेन ने कहा कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसे याद कर सकता है। वो सब वहाँ से निकल गए। रास्ते में डा ने बात शुरू की कि लिन ने टोटल 20 कमा लिए हैं। लिन ने बोला कि पैसे के साथ एक फेवर भी मिला है। डीए ने भरोसा दिलाया कि वो इस फेवर को कभी नहीं भूलेगा, और फिर गुड बाय कहकर चला गया। जुई यून ने कहा कि उसने इतने अमेजिंग लोगों से मिलने का सोचा नहीं था, और इस ट्रिप ने उसे काफ़ी मोटिवेट किया है ताकतवर बनने के लिए। उसने लिन से कहा कि जब वो उसकी जितनी स्ट्रांग बन जाएगी तब वो दोनों साथ में मिशंस करेंगे। लिन ने उसके इस ड्रीम को बढ़ावा दिया और कहा कि ये बिल्कुल पॉसिबल है। सिटी में वॉक करते वक्त लिन सोच रहा था कि 20 एक बी ग्रेड पेट बीस्ट खरीदने के लिए काफ़ी होने चाहिए। वो एक स्टोर में एंटर हुआ जहां सेल्स पर्सन ने उसका वेलकम किया। उसने बताया कि उसे एक नया पेट बीस्ट चाहिए। उसे राइट सेक्शन में ले जाया गया जहां बहुत सारे पेट्स रखे थे। उसने देखा कि उस स्टोर में बी ग्रेड ही सबसे ऊपर था। उसने एक बोन स्नेक चेक किया जिसका कोई हिडन एवोल्यूशन रूट नहीं था। फिर एक मशरूम चाइल्ड देखा, उसका भी कोई राउट नहीं था। तब उसे एक फ्लेम टाइप फ्लेम इंप मिला जिसका हिडन एवोल्यूशन रेजिंग फ्लेम गोस्ट था। पर वो जानता था कि ये हिडन रूट भी स्नो क्वीन या स्नोबॉल के लेवल का नहीं था। सेल्स लेडी ने उसकी तारीफ की और कहा कि उसकी पसंद बहुत अच्छी है, क्योंकि फ्लेम इंप एक एलीट बी ग्रेड पेट है जो बहुत रेयर है और इसकी कॉस्ट 16 है। लिन हैरान था कि ये इतना एक्सपेंसिव है। लेडी ने बताया कि 16 में एवोल्यूशन मटेरियल्स भी शामिल हैं, पर लिन ने और ऑप्शंस देखने का सोचा। उसने सोचा कि लिटिल स्नोबॉल को सब F क्लास कहते थे और कहते थे कि वो इवॉल्व नहीं हो सकता, पर ये रेटिंग्स एक्सपर्ट्स अपने एक्सपीरियंस से देते हैं जो हमेशा एक्यूरेट नहीं होते। तभी सिस्टम ने एक किंग ग्रेड एवोल्यूशनरी पेट बीस्ट ढूंढ निकाला। उसने इसे चेक करने का सोचा। ये उसे काफ़ी जाना पहचाना लग रहा था। ये एक रॉक टाइप स्टोन मॉन्स्टर था। इसका नॉर्मल एवोल्यूशन रूट जायंट रॉक मॉन्स्टर है जो पावर और डिफेंस बढ़ाता है और साइज में बड़ा हो जाता है। पर इसका हिडन एवोल्यूशन रूट रॉक गॉड है जो एंशिएंट ब्लड लाइन्स तक जाता है, और इसमें अलग ही पावर है जो रॉक और अर्थ कंट्रोल कर सकती है।
इसका नेक्स्ट फॉर्म रॉक गोस्ट है, जिसके लिए 100% ग्रोथ रेट, 20 इंटरमीडिएट अर्थ एलिमेंट एसेंसेस और 500 ग्राम अनडेड पाउडर की ज़रूरत थी। लिन समझ गया कि डीए का पेट भी इसी से इवॉल्व हुआ है, पर वो सिर्फ नॉर्मल रूट पर गया। डीए ने कभी नहीं सोचा होगा कि इसमें गॉड बनने का पोटेंशियल है। लिन ने सोचा कि जहां स्नोबॉल अटैक और कंट्रोल वाला मेज टाइप है, वहीं ये स्टोन मॉन्स्टर एक वॉरियर टाइप बन जाएगा। सेल्स लेडी ने उसे और चढ़ाया और कहा कि ये स्टोन मॉन्स्टर बहुत लोगों की चॉइस है, क्योंकि ये सस्ता है और इसके एवोल्यूशन मटेरियल्स सिंपल हैं। उसने इसकी प्राइस 8W बताई। लिन ने डील पक्की कर दी। फिर उसने इवोल्यूशन मटेरियल्स जैसे इंटरमीडिएट अर्थ एलिमेंट एसेंस और 500 ग्राम अनडेड पाउडर मांगा। लेडी थोड़ी टेंशन में आ गई और पूछा कि क्या वो इसे स्टोन मॉन्स्टर पर यूज करेगा, क्योंकि ये मटेरियल्स बहुत एक्सपेंसिव हैं और एक डी ग्रेड पेट पर इनका यूज करना फिजूल है। लिन ने बस रिप्लाई किया कि वो ये किसी को गिफ्ट देने के लिए ले रहा है। उसे पता चला कि मटेरियल्स एक्चुअली पेट से भी ज्यादा महंगे हैं। उसका बैंक बैलेंस अब गिरकर सिर्फ 20,000 रह गया था। सेल्स लेडी ने उसे एक सील पर्ल दिया और सिस्टम ने नोटिफाई किया कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, जिससे उसे 300 अचीवमेंट पॉइंट्स मिले। घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। उसने सारे मटेरियल जमीन पर रखे और अपना दूसरा पेट समन किया। उसे इसका ग्रोथ रेट 100% करना था। सिस्टम के हिसाब से उसके पास 800 अचीवमेंट पॉइंट्स थे। उसने 220 पॉइंट्स खर्च करके मॉन्स्टर को रैंक 2 स्टेज 2 पर अपग्रेड किया, जिससे उसका ग्रोथ रेट 100% हो गया। देखने में वो थोड़ा अजीब लग रहा था, पर वो एक्चुअली एक गॉड लेवल बीस्ट था। लिन ने उसे एवोल्यूशन मटेरियल्स दिए जो उसने तुरंत खा लिए, पर उसने अनडेड पाउडर खाने से साफ मना कर दिया। लिन को गुस्सा आया क्योंकि वो पाउडर बहुत महंगा था। वो पेट हवा में हाथ पैर मारने लगा जैसे नखरे दिखा रहा हो। लिन को लगा कि ये तो बहुत पिकी ईटर है। तभी एक ब्राइट ब्लू लाइट आई और लिटिल स्नोबॉल वहां आ गया। स्नोबॉल ने उसे घूरा तो वो डर गया। लिन खुश था कि स्नोबॉल अब ठीक हो गया है। स्टोन मॉन्स्टर ने अटैक करने की कोशिश की, पर स्नोबॉल ने उसके सिर पर एक जोर का बॉन्क मारा, जिससे वहां एक बड़ा बम्प निकल आया। वो रोने लगा और लिन के लिए सिर दर्द बन गया। फाइनली स्नोबॉल की निगरानी में उसने वो पाउडर खा लिया, हालांकि उसका फेस काफी गंदा हो गया था। धीरे धीरे उसकी आंखें लाल होने लगीं और उसने ब्लैक लाइट छोड़ी। वो साइज में बड़ा और 2 पैरों पर खड़ा हो गया। इस इवॉल्व्ड फॉर्म को रॉक गोस्ट कहते हैं, जो रैंक 2 स्टेज 9 पर था। उसके पास अर्थ स्पाइक्स और स्टोन बुलेट थ्रो जैसी स्किल्स थीं। इसका नेक्स्ट स्टेज अर्थ स्पिरिट था। लिन को डॉ के लिए बुरा लगा कि उसने इतने बड़े पोटेंशियल को खो दिया। रॉक गोस्ट ने जोर से हिस किया और जमीन से स्पाइक्स निकाले। स्नोबॉल को जंप करके बचना पड़ा। दोनों में फाइट शुरू हो गई। स्नोबॉल ने स्मोक और आइस शील्ड का यूज किया। लिन डर गया कि उसकी दीवारें टूट जाएंगी। उसने वार्न किया कि दोस्ती में लड़ना ठीक है, पर अगर ऑर्डर्स नहीं माने तो वो सबक सिखाएगा। तभी सिस्टम ने बताया कि आइस क्रिस्टल सोल एवोल्यूशन के लिए रेडी है। लिन ने रॉक गोस्ट को बताने का सोचा कि असली बॉस कौन है। 10 एडवांस्ड आइस क्रिस्टल्स यूज हुए और एक तेज लाइट के साथ लिटिल स्नोबॉल स्नो मेडन बन गई, जो रैंक 4 स्टेज 1 पर थी। उसके स्किल्स पूरी तरह बदल गए। आइसिकल अब आइस शावर बन गया था, जो झरनों की तरह आइस ब्लेड्स बरसाता था। आइस शील्ड अब आइस क्रिस्टल मिरर बन गया था, जो अटैक वापस फेंक सकता था। आर्कटिक डोमेन अब ब्लिजार्ड बन चुका था, जो बहुत ज्यादा डैमेज देता है और स्टॉर्म क्रिएट करता है। लिन ये स्किल्स देखकर दंग रह गया। रॉक गोस्ट ने दोबारा अटैक करने की कोशिश की, पर फ्लोर आइस में बदल गया और उसके पैर जम गए। लिन ने स्नो मेडन को आइस शावर यूज करने को कहा। तीखे बर्फ की बारिश हुई और रॉक गोस्ट ने तुरंत हार मान ली। लिन ने उसे धमकाया कि मैं तेरा मास्टर हूं और तुझे मेरी बात माननी होगी, नहीं तो मैं तुझे खत्म करने में देर नहीं लगाऊंगा। रॉक गोस्ट ने डर के मारे जोर जोर से हाँ में सिर हिलाया और लिन ने उसे दोबारा ऐसा ना करने की वार्निंग दी। जब ये सब चल रहा था, तभी डोरबेल बजी और किसी ने गुस्से में दरवाजा खोलने को कहा। एक लंबा और मस्कुलर बंदा लिन के सामने खड़ा था, जो काफी गुस्सा दिख रहा था। उसने पूछा कि उसकी वॉल को क्या हुआ। लिन ने माफी मांगी और कहा कि वो वर्कआउट कर रहा था और वो इसका कॉम्पेंसेशन दे देगा। बट उस आदमी ने कहा कि ये पहली या सेकंड बार नहीं हो रहा है और उसने मेंटल डैमेजेस के लिए भी पैसे मांगे। उसने 30 वॉट्स की डिमांड की, जिसे सुनकर लिन दंग रह गया। उस आदमी ने कहा कि 3 दिन के अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए। उसने लिन का कॉलर पकड़ा और धमकी देने लगा, बट वो बीच में ही रुक गया जब रॉकपेट बीस्ट का साया उस पर पड़ा। उसने अपना हाथ उठाया और वो बंदा डर गया। जब पंच लगने ही वाला था, लिन ने उसे रुकने का ऑर्डर दिया। वो आदमी पसीने पसीने हो गया और पूछा कि क्या ये उसका पेट बीस्ट है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सा मॉन्स्टर है। रॉकपेट बीस्ट ने जोर से हिस किया और लिन ने फिर से माफी मांगी, ये कहकर कि उसके पेट की ट्रेनिंग ने उसे डिस्टर्ब किया। जब लिन ने कॉम्पेंसेशन के बारे में पूछा, तो डर के मारे उस बंदे ने कहा कि रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है। उसने बहाना बनाया कि एक अच्छे कैरेक्टर वाला आदमी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता।
इस एनकाउंटर के बाद वो सोने चले गए। लिटिल स्नोबॉल लिन के पास बेड पर लेट गई और रॉक पेट बीस्ट जमीन पर बैठ गया। अगली सुबह लिन की नींद उसके फोन की रिंगटोन से खुली। गुआन ने उसे बताया कि आज जियांग निंग इंपीरियल बीस्ट एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम है। ये सुनते ही लिन के होश उड़ गए और वो पेल पड़ गया। गुआन ने उसे इडियट कहा और स्कूल गेट पर मिलने को बोला। कुछ देर बाद वो वहां पहुंच गया। गुआन ने उसे ग्रीट किया, पर बाकी क्राउड उसे गंदी नज़रों से देख रही थी क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट दिन लेट आया था। लिन की होमरूम टीचर ने उसे एक पंच के साथ ग्रीट किया क्योंकि उसे पता था कि लिन सो रहा था। लिन ने कहा कि वो आजकल थोड़ा थका हुआ है। टीचर ने धीरे से पूछा कि क्या उसने स्पिरिट टेक्निक्स प्रैक्टिस की हैं, और लिन ने हाँ में सर हिलाया। फिर टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और कहा कि वो पिंग हाई नंबर 1 मिडिल स्कूल के एलीट स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने ब्रीफ किया कि जियांग निंग इंपीरियल बीस्ट एकेडमी का एग्जाम काफ़ी चैलेंजिंग होगा और उन्हें अपना बेस्ट देना चाहिए। उन्होंने ये भी एश्योरेंस दी कि रिजल्ट जो भी हो वो उनके अच्छे स्टूडेंट्स रहेंगे और वो वहाँ उनका वेट करेंगी। सब लोग काफ़ी एक्साइटेड और फायर्ड अप थे, यहाँ तक कि लिन भी नंबर 1 स्पॉट लाने का सोच रहा था। बस स्कूल से निकल चुकी थी। गुआन लिन के बगल में बैठी थी तो उसने पूछा कि वो आजकल क्या कर रहा है, क्योंकि वो उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहा था। लिन इतना बिजी था कि वो मैसेजेस चेक करना ही भूल गया था। गुआन ने बताया कि उसका फियर्स मैजिक बर्ड सक्सेसफुली इवॉल्व हो गया है, जिसे सुनकर लिन काफ़ी इंप्रेस हुआ। उसे लगा कि अब एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब वो जियांग निंग सिटी पहुंचे, गुआन जो दूसरी सीट पर थी वो खिड़की की तरफ थोड़ा झुक गई सिटी देखने के लिए। इसका मतलब था कि उसकी चेस्ट ठीक लिन के फेस के सामने थी, जिसे देखकर वो ब्लश करने लगा। गुआन ने उसका एक्सप्रेशन नोटिस किया और एम्बैरेस्ड होकर वापस अपनी सीट पर बैठ गई। शांग और शाओयून ये देखकर हंसने लगे। फाइनली वो लोग एकेडमी पहुंच गए, जो बहुत सुंदर थी। एक स्टूडेंट ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर उसका एडमिशन यहाँ हो गया तो उसका लाइफ वर्थ इट हो जाएगा। तभी उन्हें रास्ता देने की आवाज़ आई। कुछ लोग बीच में से चलते हुए आए, जिनमें से एक ली पेन्योंग था। उसने अनाउंस किया कि चिंगपिंग हाई स्कूल के 17 स्टूडेंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं। फिर एक और बैच आया, जिसमें टैन्योंग ने बताया कि कांगसिया नंबर 3 मिडिल स्कूल के 21 स्टूडेंट्स आए हैं। उसके साथ एक पिंक हेड लड़की गो शिंगी थी जो बबल गम चबा रही थी। शियान ने गुआन को चीयर किया क्योंकि वो उनकी क्लास लीडर थी। गुआन ने लिन की तरफ देखा, जिसने उसे थम्स अप दिया। गुआन ने अनाउंस किया कि पिंगहाई नंबर 1 मिडिल स्कूल के 2 स्टूडेंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं। दूसरे स्कूल के एक स्टूडेंट ने उन्हें हिल बिलीज कहा क्योंकि पिंगहाई काफ़ी रिमोट एरिया था। तभी एक स्टैचू से एक आदमी ने जंप किया, जिसका नाम क्यूइन हे था। वो सबकी एनर्जी देखकर काफ़ी खुश था। उसने खुद को रजिस्ट्रेशन का इंचार्ज बताया और सबको ट्रायल कंप्लीट करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया। बट उसने ये भी कहा कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम बीस्ट मास्टर ट्रायल से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। पिछले साल के डेटा के हिसाब से एलिमिनेशन रेट 80% है, यानी उनके बैच में से सिर्फ 10 लोग ही एडमिट हो पाएंगे। बाकी स्टूडेंट्स को लगा कि लो लेवल डिफ़िकल्टी वाले तो पक्का एलिमिनेट होंगे। एक स्टूडेंट ने कहा कि पिंगहाई से तो कोई पास नहीं होगा, जिस पर सियान को काफ़ी गुस्सा आया। योंग ने शिनी से पूछा कि उन दोनों के अलावा और कौन पास हो सकता है। सिनी ने ध्यान से सबको देखा और कहा कि पेंगुइन स्ट्रांग लग रहा है। फिर उसकी नज़र लिन पर पड़ी और उसने कहा कि ये बंदा काफ़ी वियर्ड है। टोंगयांग ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि कुछ नहीं, बस लिन की स्ट्रेंथ अनफैथमेबल लग रही है। टोंगयांग ने इसे कंट्री बम्पकिन कहकर इग्नोर किया और कहा कि पिंगहाई नंबर 1 मिडिल स्कूल का लेवल उनसे नीचे है। टीचर ने सबको एकेडमी के होटल में चेक इन करने को कहा और अच्छी नींद लेने की एडवाइस दी। उसने ये भी बताया कि कैंटीन में फ्री और डिलिशियस खाना मिलता है। गुआन ने लिन को खाने के लिए इनवाइट किया। जब वो डाइनिंग हॉल में थे, एक दूसरे टेबल के लड़के ने गुआन की ब्यूटी और उसके फिगर को नोटिस किया। उसके दोस्त ने उसे शांत रहने को कहा ताकि उनके स्कूल का नाम खराब ना हो, हालांकि वो भी उसे पसंद करता था। इस बीच गुआन लिन को और खाना देने लगी। लिन की प्लेट में चिकन का ढेर लग गया था, तो उसने मना किया। शांग और शाओयुन ने गुआन को टीज किया कि उन्हें भी खाना चाहिए और उन्हें कपल बोल दिया, जिससे गुआन ब्लश करने लगी। वो लड़का जो गुआन को देख रहा था वो लिन से जलने लगा क्योंकि उसके आसपास काफ़ी लड़कियां थीं। एक बंदा उनके टेबल पर आया और बैठने की परमिशन मांगी। गुआन ने थोड़ी इरिटेशन के साथ बैठो कहा। उस बंदे ने अपना नाम जो श्यांग बताया, जो चिंगपिंग हाई स्कूल से था। लिन ने पूछा कि क्या काम है, तो उसने कहा कि उसने सुना है पिंगहाई सिटी से किसी ने सुपीरियर डिफ़िकल्टी पास की है, तो वो उसे ही ढूंढ रहा है। शाओयुन और शन को लगा कि वो स्पाई है जो इन्फॉर्मेशन निकालने आया है। शांग ने क्लैरिफाई किया कि वो बस दोस्त बनाना चाहता है और इंटेलिजेंस से ही एग्जाम्स में सक्सेस के चांसेस बढ़ते हैं। गुआन ने उसे वापस जाने को कहा, पर उसने बताया कि उसे एग्जामिनर्स के बारे में पता है।
उसने बताया कि पेंग यून एक लोकल जीनियस है जिसने 2 महीने पहले हाई लेवल असेसमेंट पास किया था और उसके पास रैंक 3 का पॉइजन आइवी मॉन्स्टर है। सब हैरान थे कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट के पास रैंक 3 पेट है। उसने बताया कि पेंग यून काफ़ी अमीर है। सियान और शाओ योंग थोड़े दुखी हो गए क्योंकि उनके पेट्स रैंक 1 के थे। ग्वान भी अपनी और रैंक 3 के बीच का गैप सोचने लगी। फिर शांग ने ट्विंस की तरफ इशारा किया और बताया कि सिनी और उसके पार्टनर ने 1 महीने में ही एडवांस लेवल पास कर लिया था। उनके पास रैंक 2 स्टेज 8 का स्टील पैटर्न यंग ड्रैगन है। सियान को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी कोई पेट रैंक 2 पर कैसे पहुंच सकता है। शाओयुन ने एक्सप्लेन किया कि अगर स्पिरिट पावर हाई हो तो पावरफुल बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। लिन बस सुन रहा था, तभी शिनी ने उसे देखकर विंक किया और पीस साइन दिया, जिससे लिन थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। सियोंग ने कैंगसिया सिटी के यांग के बारे में बताया जिसके पास ड्यूअल एलिमेंट पेट बीस्ट है। ग्वान ने बताया कि ऐसे बीस्ट्स काफ़ी रेयर और ख़तरनाक होते हैं। लिन ने सोचा कि उसका रॉक गोस्ट भी गोस्ट टाइप और रॉक टाइप का कॉम्बिनेशन है, तो इसे डेवलप करना वर्थ इट होगा। शांग ने फिर से सुपीरियर डिफ़िकल्टी वाले बंदे के बारे में पूछा। जब सियोंग बोलने ही वाली थी, लिन ने उसे इंटरप्ट किया और झूठ बोल दिया कि वो बंदा नहीं आया। वो तीनों शॉक थे, पर लिन ने माफ़ी मांगी कि जिस बंदे को वो ढूंढ रहा है वो यहाँ नहीं है। इसके बाद शांग चला गया, पर उसे शक था कि वो लोग कुछ छुपा रहे हैं। उसने अपने दोस्तों को बताया कि वो बाद में चेक करेगा। जब पूछा गया कि लिन ने झूठ क्यों बोला, तो उसने कहा कि वो लो प्रोफाइल रहना चाहता है ताकि कोई उसे टारगेट न करे। ग्वान को उसकी ये समझदारी काफ़ी पसंद आई। हॉल से निकलते वक्त ग्वान ने लड़कियों को ट्रेनिंग के लिए इनवाइट किया और लिन को भी अपने रूम में बुलाया ताकि वो सब साथ रह सकें। लिन ने इमेजिनेशन में उन्हें नाइट क्लोथ्स में सोचा, पर तभी कुछ ऐसा हुआ कि ग्वान सरप्राइज रह गई। एक आदमी ने उसके बैक पर स्लैप किया था। वो उन्हीं 3 लोगों में से थे जिनसे शियोंग ने पहले बात की थी। वो भी ग्वान के कमरे में आना चाहते थे और उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। ग्वान ने उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उसकी कलाई पकड़ ली और कमेंट किया कि वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। बाकी लोग जोर जोर से हंसने लगे, जिससे सबका ध्यान उनकी तरफ जाने लगा। लिन को गुस्सा आ गया और उसने उन्हें ग्वान को छोड़ने को कहा। ग्वान ने मना किया क्योंकि उसे पता था कि अगर लिन ने फाइट की तो उसे पनिश किया जाएगा। उस आदमी ने कहा कि पिंघाई की लड़कियां तो सुंदर हैं, लेकिन यहाँ के मर्द फट्टू हैं। लिन ने अपना पंच उस आदमी के चेहरे के सामने रोका, फिर पूरे मोमेंटम के साथ उसे एक जोरदार पंच जड़ा। उस आदमी के दोस्त घबरा गए और बाकी 2 लड़ने के लिए तैयार थे। लिन ने उन्हें वार्न किया कि वो उसे कुछ भी कहें, लेकिन उसकी बहन को बुली करने की हिम्मत ना करें। वो लिन से बुरी तरह डर गए थे। लिन ने कहा कि वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। आर्यू शुई उठा और उसे आसहोल बुलाते हुए वहीं compete करने का चैलेंज दिया। लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो पेंग यूं था। उसने उनसे कहा कि यहाँ उन्हें एम्बैरस न करें। फिर उसने लिन से कहा कि उसके पंच में काफ़ी दम था, लेकिन इसे हिसाब बराबर करना नहीं माना जाएगा। लिन ने जवाब दिया कि मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है। पेंग यू ने एश्योरेंस दी कि वो वापस जाकर उस लड़के को सबक सिखाएगा, लेकिन अगर लिन को अभी भी शिकायत है तो वो उससे बात कर सकता है। उन दोनों ने अपनी पावरफुल ऑराज रिलीज की। ग्वान ने लिन को खींचा और वहां से चलने को कहा। लिन को खुद को शांत करना पड़ा और उसने पेंग यून से कहा कि वो उसे एग्जाम में देखेगा। सियान ने कमेंट किया कि लिन बहुत हैंडसम लग रहा था। पेंग यून को शक हुआ कि सुपीरियर डिफिकल्टी पास करने वाला स्टूडेंट लिन ही है। होटल के अंदर बाथरूम धुंध से भरा हुआ था और लड़कियां साथ में बाथ ले रही थीं। ग्वान इस बात से चिढ़ रही थी कि वो दोनों उसके साथ बाथ में घुस गई थीं। शियान ने कहा कि ये उनकी तरफ से ट्रेनिंग में मदद के लिए थैंक्स कहने का तरीका है। शाओ युन ने भी बताया कि उनके पेट्स रैंक 2 पर पहुंच गए हैं, जिससे उनके जीतने के चांसेस बढ़ गए हैं। उन्होंने उसे मसाज दिया, जिस पर ग्वान चिल्लाई कि उसे कहीं भी टच न करें। अगले दिन सब इकट्ठा हुए और 3 लाइनों में खड़े हो गए। टीचर ने एक अच्छी खबर दी कि एनालिसिस के हिसाब से इस साल के कैंडिडेट्स का पहला बैच सबसे बेकार है और वो उनसे कोई उम्मीद नहीं रखते। एक्सवे ने शिकायत की कि ये पिंघाई वाले ही थे जिनकी वजह से शियन इतना चिढ़ा हुआ था। उन्होंने बताया कि एग्जाम इल्यूजन ऑफ द ओरिजिन स्टोन टैबलेट में होगा और कोई डिफ़िकल्टी सिलेक्शन नहीं होगा। एग्जाम का नाम सीक्रेट फॉरेस्ट था, जिसमें कई खतरनाक दिखने वाले क्रीचर्स थे। उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि जब सब मेडिटेशन में बैठकर इल्यूजन में एंटर करेंगे तो सबके हाथ पर एक स्कोर पैनल होगा। खूंखार बीस्ट्स को मारने पर पॉइंट्स बढ़ेंगे। रैंक 1 बीस्ट के 10 पॉइंट्स, रैंक 2 के 20 पॉइंट्स और रैंक 3 के 40 पॉइंट्स मिलेंगे। उन्होंने बताया कि वो शिकारी भी हो सकते हैं और शिकार भी, और अगर वो या उनका पेट मर गया तो उन्हें एलिमिनेट मान लिया जाएगा। इसके अलावा सीक्रेट फॉरेस्ट के बीच में एक स्टोन टैबलेट है जो टॉप 10 प्लेयर्स के स्कोर्स और कोऑर्डिनेट्स दिखाएगा। एग्जामिनीज को यकीन नहीं हुआ कि वहाँ रैंक 3 बीस्ट्स भी हैं, जिसका मतलब था कि उनसे भिड़ते ही वो एलिमिनेट हो जाएंगे।
कंपटीशन का टाइम 4 घंटे है और उसके बाद टॉप 10 कैंडिडेट्स को एडमिशन मिलेगा। पेंग यून ने पूछा कि क्या सिर्फ बीस्ट्स को मारना है, जो कि एक अच्छा सवाल था। टीचर ने जवाब दिया कि अगर वो दूसरे कैंडिडेट्स को एलिमिनेट करते हैं तो उन्हें उस हारे हुए के सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये सुनकर सब शॉक हो गए और बोले कि ये तो बहुत क्रूर रूल है जो उन्हें एक दूसरे को मारने के लिए उकसा रहा है। कुछ ने सोचा कि अगर वो टीम बना लें और किसी खास स्कूल के लोगों को हराएं तो वो टॉप 10 में आ सकते हैं। यांग खुश था कि वो पूरी ताकत लगा सकता है, जबकि शिनी लिन को देख रही थी। टीचर ने सबको चुप कराया और कहा कि असली बैटलफील्ड इससे कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। उन्होंने कहा कि जो भी क्विट करना चाहता है वो अभी बता दे। उन्होंने ये भी बताया कि जो नंबर 1 आएगा उसे फ्रेशमैन लीडर बनाया जाएगा और कई प्रिविलेजेस मिलेंगे। वो ये देखने के लिए एक्साइटेड थे कि नए स्टूडेंट्स का राजा कौन बनेगा। गुआन सोच रही थी कि अच्छा होगा अगर वो लिन से मिल पाए ताकि वो उसकी मदद कर सके। लिन उसके पास आया और कहा कि इल्यूजन में जाते ही वो फियर्स मैजिक बर्ड की फ्लाइंग एबिलिटी यूज करके उसे ढूंढे और उससे मिल जाए। वो मान गई। टीचर ने शांत रहने को कहा और वो इल्यूजन में एंटर कर गए। लिन एक घने जंगल के सामने खड़ा था और अपने आसपास देखने लगा। उसने वो ऊंचा स्टोन टैबलेट देखा और अपने हाथ पर काउंटर चेक किया। उसके पास 0 पॉइंट्स थे और 3 घंटे 59 मिनट बाकी थे। उसे एहसास हुआ कि पैनल सिर्फ करंट स्कोर दिखाता है, ये नहीं कि वो टॉप 10 में है या नहीं। इसका मतलब था कि आखिर में सबको अपनी रैंकिंग जानने के लिए सेंट्रल स्टोन टैबलेट के पास जाना ही होगा, जिससे वो एरिया बाद में बहुत खतरनाक बन जाएगा। सबसे ज़रूरी बात यह थी कि अगर वो टैबलेट के पास नहीं जाते और सिर्फ शिकार करते रहते हैं, तब भी अगर वो टॉप 10 में हुए तो उनके कोऑर्डिनेट्स डिस्प्ले होंगे, जिससे दूसरे प्लेयर्स उन पर हमला कर सकते हैं। उसे समझ आ गया कि एग्जाम का असली मकसद प्लेयर्स का आपस में पीके करवाना है। उसे पता था कि अगर कोई काफ़ी स्ट्रांग है तो वो रूल्स को इग्नोर कर सकता है। कोई ताकतवर से पॉइंट्स नहीं छीन सकता। लेकिन चूंकि ये सिर्फ एक गेम है, वो सोचता है कि खुशी सबसे ज़रूरी है। तभी कुछ टूटने की आवाज़ आई। ये रैंक 1 स्टेज 9 के 2 हेडेड फॉरेस्ट पाइथन के दांत थे, जिसने लिन पर छुपकर हमला किया था। उसके दांत लिन के बैरियर से टकराए थे। सेफ्टी के लिए लिन ने स्पिरिट गार्डियन चालू रखने का फैसला किया, क्योंकि ये ज़्यादा स्पिरिट पावर कंज्यूम नहीं करता। उसने रॉक गोस्ट को समन किया। उसने अपनी ताकत छुपाने और रॉक गोस्ट का असली पोटेंशियल टेस्ट करने का सोचा। उसे लगा कि ड्यूअल एट्रीब्यूट्स डेवलप करना सही रहेगा। रॉक गोस्ट ने सांपों को देखा, पर लिन ने उसे छोड़ने को कहा क्योंकि रैंक 1 स्टेज 9 के सिर्फ 10 पॉइंट्स थे, जबकि उसकी मेहनत रैंक 2 स्टेज 1 जितनी थी। वो रॉक गोस्ट को टेस्ट करने के लिए और भी स्ट्रॉन्ग बीस्ट्स को चैलेंज करना चाहता था। इससे रॉक गोस्ट एक्साइटेड हो गया। लेकिन लिन को एक बात की चिंता थी कि क्या गुआन उसे ढूंढ पाएगी। उस वक्त गुआन के पास 30 पॉइंट्स थे और 3 घंटे 45 मिनट बचे थे। उसने अपने फियर्स मैजिक बर्ड को उड़ाया ताकि वो ऊपर से ज़मीन को स्कैन कर सके। वो पागलों की तरह लिन को ढूंढ रही थी। उसने देखा कि कुछ प्लेयर्स बीस्ट्स के हाथों बुरी तरह हार रहे थे। उसका पेट वापस आ गया क्योंकि वो ओनर से ज़्यादा दूर नहीं जा सकता था। उसे लगा कि उसे अपनी किस्मत आजमानी होगी। वो जानती थी कि लिन टॉप 10 में आने जितना स्ट्रांग है, इसलिए उसने सोचा कि वो टैबलेट पर उसके कोऑर्डिनेट्स चेक करेगी। तभी पीछे से एक ऑस्ट्रिच जैसे बीस्ट ने हमला किया। वो बच गई और उसने देखा कि वो गोल्डन बैक्ड ऑस्ट्रिच रैंक 2 स्टेज 5 का है। उसे पता था कि वो उसके रैंक 2 स्टेज 7 के मैजिक फ्लेम बर्ड का मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसके बर्ड ने उसे हरा दिया और उसे 20 पॉइंट्स मिल गए। अचानक किसी चीज़ ने उसके बर्ड को हिट किया। उसने मुड़कर देखा तो एक पेट बीस्ट ने वापस आते हुए बूमरैंग को पकड़ा था। वो आर्यू शुई था और उसका पेट बीस्ट ओडो बारबेरियन रैंक 2 स्टेज 4 का था। उसने गुआन को ग्रीट किया। गुआन ने उसे पहचान लिया और कहा कि चोरी छिपे किल करना बहुत शर्मनाक है। शुई ने कहा कि रूल्स में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वो किल चोरी नहीं कर सकता। उसका इरादा गुआन को लूटने का भी था। उसने अपने ओडो को उस चिड़िया को ख़त्म करने का ऑर्डर दिया। ओडो ने बूमरैंग फेंका और गुआन ने अपने बर्ड को डॉज करने को कहा। लेकिन बूमरैंग ने अपना टारगेट बदल लिया और सीधा गुआन की तरफ आया। उसका बैलेंस बिगड़ गया और रूई ने उसे पकड़कर उसका मुंह दबा दिया। इस वजह से वो अब अपने बर्ड को कमांड नहीं दे पा रही थी। उसने बताया कि ह्यूमनॉइड टाइप पेट्स का फ़ायदा उनकी इंटेलिजेंस है और उसका ऑर्डर सिर्फ उसे कंफ्यूज करने के लिए था। ओडो ने बर्ड के पंख पकड़ लिए। उसने गुआन को एलिमिनेट करने से पहले मज़े करने का सोचा। अब सिर्फ 3 घंटे 28 मिनट बचे थे और लिन के पास 40 पॉइंट्स थे। रॉक गोस्ट मरे हुए सुअर की बॉडी के साथ खेल रहा था। लिन ने पास में एक कैंडिडेट को देखा। वो जैंग था जिसका रैंक 2 स्टेज 7 का बिग माउथ मॉन्स्टर एक रैंक 2 स्टेज 4 के मंकी बीस्ट को खा रहा था। इससे उसके पॉइंट्स 60 हो गए। लिन ने उसे आवाज़ दी। सियांग ने उसे पहचान लिया। लिन ने सोचा कि उसे अभी उसकी असली पहचान नहीं पता, तो वो शैंग की नॉलेज का फ़ायदा उठाएगा।
श्यांग को रॉक गोस्ट बहुत कूल लगा और उसने पूछा कि क्या ये कोई रेयर बीस्ट है। उसे देखकर श्यांग को लगा कि लिन वो सुपीरियर डिफिकल्टी वाला बंदा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी इन्फो के हिसाब से उस लड़के के पास आइस टाइप पेट था। लिन ने कहा कि उसका बीस्ट रेयर नहीं है, बस एक साधारण डी ग्रेड पेट है जिसे रैंक 2 तक अपग्रेड किया गया है। ये सुनकर श्यांग अपनी ताकत दिखाने लगा और अपनी रैंक 2 स्टेज 7 की अपग्रेड के बारे में डींगे हाँकने लगा। लिन ने उसकी ईगो को और बढ़ाया, जिससे खुश होकर उसने लिन की पॉइंट्स जुटाने में मदद करने का ऑफर दिया। उसे पूरा भरोसा था कि वो टॉप 10 में आ जाएगा। लिन ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि श्यांग काफ़ी चालाक था। उसने प्लान बनाया कि जब लिन उसके काम का नहीं रहेगा तो वो उसे मारकर उसके पॉइंट्स ले लेगा। जंगल के दूसरे हिस्से में ग्वान ने शुई का हाथ पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। उसने उसे गाली दी, लेकिन जब उसने ग्वान का चेहरा देखा तो वो डर गया। ग्वान ने गुस्से में कहा कि पिछली बार उसके भाई ने एक्शन लिया था, लेकिन इस बार वो उसे आसानी से नहीं छोड़ेगी। उसने डीमन आइज एक्टिवेट की और उसकी आग पिंक हो गई। उसका बर्ड एक पिंक फायरी फॉर्म में बदल गया। शुई ने ओडो से मदद मांगी, लेकिन वो डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था और भाग गया। ग्वान ने उसे चिढ़ाया कि पेट बीस्ट का ज़्यादा इंटेलिजेंट होना हमेशा अच्छा नहीं होता। शुई ने अपनी हार मान ली और बस ये विनती की कि उसे वहां न मारें जहां लिन ने मारा था। इसके बाद उसकी एक जोरदार चीख सुनाई दी। ग्वान ने उसे हरा दिया और उसके पॉइंट्स हासिल कर लिए। स्टोन टैबलेट पर यह दिखाया गया कि पेंग यून 170 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर है। उसके बाद शिन यी 120 पॉइंट्स के साथ, फिर गैंग 100 पॉइंट्स पर। टीचर को एहसास हुआ कि कैंडिडेट्स का बैच उतना भी बुरा नहीं है जितना उन्होंने सोचा था, क्योंकि 1 घंटे से कम समय में ही किसी का स्कोर 100 से ऊपर चला गया था। उन्होंने देखा कि पेंग यून जंगल में चल रहा है और उसका सामना एक रैंक 3 स्टेज 1 के स्पॉटेड टाइगर से हुआ। उसकी तरफ से रैंक 3 स्टेज 3 का पॉइजन आईवी डीमन सामने आया। टाइगर ने हमला किया, लेकिन आईवी डीमन ने उसे अपनी बेलों में जकड़ लिया। टाइगर ने बेलों का एक हिस्सा काट दिया, लेकिन पेंग यू ने अपने पेट को और खेल न करने को कहा। अचानक राक्षस जम गया। उसकी आंखें फैल गईं और उसके शरीर के अंदर से बेलें बाहर निकल आईं, जिससे वो वहीं ढेर हो गया। पॉइजन आईवी उसकी लाश को अपनी बेलों से सोखने लगा। इसी के साथ पेंग यून 210 पॉइंट्स के साथ टॉप पर बना रहा। इस बीच घने पत्तों के बीच से वो लाल स्टोन टैबलेट आसानी से देखी जा सकती थी। शिन यी और यांग उसके सामने खड़े थे। यांग शिन यी के लिए खुश था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो सेकंड नंबर पर ही होगी। शिन यी उसके लिए परेशान थी, क्योंकि यांग ने रास्ते के सारे बीस्ट्स उसे मारने दिए थे, जिसकी वजह से उसके खुद के पॉइंट्स अभी भी 0 थे। यांग ने जवाब दिया कि जब तक वो लिस्ट वाले लोगों को ढूंढकर उनके पॉइंट्स छीनते रहेंगे, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। उसने पूछा कि वो शुरुआत किससे करेंगे। यांग जानता था कि पेंग यून पर हमला करना अभी जल्दबाजी होगी, और गैंग तो उनके अपने स्कूल से है, इसलिए उनके लिए सबसे सही टारगेट ग्वान निंग थी। शिनवी को पता था कि लिन नाम का एक टैलेंटेड लड़का भी है, पर उसे फिक्र थी कि लिस्ट में उसका नाम क्यों नहीं दिख रहा। यांग ने कहा कि उस लड़के ने पक्का चीटिंग की होगी। उसे लगा कि वो बस नाम का ही टैलेंटेड है। उसने कहा कि उन्हें अब निकलना चाहिए, क्योंकि ग्वान उनके पास ही है। उसने उसे ईस्ट की तरफ लोकेट किया और वो उसे सेंस करने की कोशिश करने लगे। इस दौरान ग्वान अपने बर्ड के साथ घूम रही थी। उसे महसूस हुआ कि लेफ्ट में एक विंड कटिंग मैंटिस है, और वो सोचने लगी कि लिन को ढूंढने के लिए किस तरफ जाना सही रहेगा। लिन श्यांग के साथ आगे बढ़ा। उनका सामना रैंक 2 स्टेज 4 के एक विदर्ड बीस्ट से हुआ। श्यांग ने इसे लिन पर छोड़ दिया और कहा कि वो बाद में उसकी मदद करेगा, लेकिन उसका असल में एक घटिया प्लान था। वो तब हमला करना चाहता था जब लिन आखिरी वार करने वाला हो, ताकि पॉइंट्स वो चुरा सके। रॉक गोस्ट ने उस बीस्ट को एक पंच मारा और वो एक ही बार में ढेर हो गया। रॉक गोस्ट खुद हैरान था और श्यांग तो हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि एक ही हिट में बीस्ट हार गया। अब 2 घंटे 20 मिनट बचे थे। पहले नंबर पर अभी भी ली पेंग यून 290 पॉइंट्स के साथ था। उसके बाद गो शिंगी 200, लिu गोंग 170 और लिu दाहोंग 100 पॉइंट्स पर थे। लिन 120 पॉइंट्स के साथ 9वें नंबर पर आ गया था, जबकि श्यांग गिरकर 12वें नंबर पर पहुंच गया था, जिसके पास सिर्फ 70 पॉइंट्स थे। टीचर ही लिन के बारे में जानते थे और उन्होंने उसकी स्किल को माना जब उन्होंने देखा कि 2 घंटे से भी कम समय में वो रैंक 33 से रैंक 9 पर पहुंच गया। श्यांग ने लिन को याद दिलाया कि उसने उसे पहले हमला करने दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे एक ही हिट में ख़त्म कर दे। उसने शिकायत की कि उसके पास कुछ नहीं बचा, इसलिए लिन को पॉइंट्स शेयर करने चाहिए। लिन ने कहा कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसने समझाया कि चूंकि ये ट्रायल उनके एडमिशन के लिए ज़रूरी है, इसलिए वो हमेशा अपने बीस्ट को पूरी ताकत से लड़ने को कहता है। उसने कहा कि अगर उसे पॉइंट्स चाहिए तो अगला टारगेट उसका होगा। यांग शांग ने मुंह बना लिया। उसे उस बच्चे का ये एटीट्यूड पसंद नहीं आ रहा था।
उसे पूरा यकीन था कि आखिर में वही जीतेगा, क्योंकि वो लिन को एलिमिनेट करके उसके सारे पॉइंट्स ले लेगा। तभी सिस्टम ने लिन को नोटिफाई किया कि आसपास एक रेयर बीस्ट डिटेक्ट हुआ है। उसे लगा कि इससे ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। थोड़ी दूर उन्हें एक सुनहरा पेड़ दिखा। जांग को यकीन नहीं हुआ कि उन्हें एक असली गोल्डन ट्री मिल गया है। उसे लगा कि इसके बोनस पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन तभी पेड़ ने उसे पकड़ लिया, जबकि लिन पीछे कूदकर उसकी टहनियों से बच गया। उस गोल्डन ट्री ने जैंग को उल्टा लटका दिया और अपनी आंखें और मुंह खोल लिए। वो असल में रैंक 3 स्टेज 9 का एक विदर्ड गोल्डन बीस्ट था। जांग ने इसकी उम्मीद नहीं की थी और वो अपने पेट को बचाने के लिए चिल्लाने लगा, पर उसने देखा कि उसका पेट भी जकड़ा हुआ है। उसे समझ आया कि वो पेड़ उसकी सारी एनर्जी सोख रहा है। उसने लिन को खड़े न रहने और मदद करने को कहा। लिन ने जवाब दिया कि उनके बीच बात हुई थी कि अगला बीस्ट उसका होगा। शांग ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि ये बीस्ट बाकी सब जैसा नहीं है, ये बहुत स्ट्रांग है, इसलिए उन्हें टीम बनानी चाहिए। लिन ने कहा कि उसे भरोसा है कि वो इसे संभाल लेगा, इसलिए वो जा रहा है। सियांग लगातार मदद की भीख मांगने लगा। लिन मदद करने को तैयार हो गया, लेकिन उसने बदले में कुछ मांगा। अंदर ही अंदर श्यांग को चिढ़ हो रही थी कि लिन उसे ब्लैकमेल कर रहा है, और उसने सोच लिया था कि बचते ही वो लिन को सबक सिखाएगा। उसने कहा कि उसके पास दूसरों के बारे में बहुत खास जानकारी है जो वो शेयर करेगा। लिन ने उसे बोलने को कहा, तो मजबूरी में श्यांग को पेंग यून और शिनयी की यूनिक स्पिरिट टेक्निक्स के बारे में बताना पड़ा। लिन को लगा कि ये वाकई काम की जानकारी है। उसने रॉकपेट बीस्ट को दुश्मन के पेट पर हमला करने का ऑर्डर दिया। रॉकपेट बीस्ट आगे बढ़ा और पेड़ की टहनियों को काटते हुए उस तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन एक सुनहरी टहनी ने उसे पकड़कर दूर फेंक दिया और उसे चारों तरफ से जकड़ लिया। लिन ने नोटिस किया कि उसका रैंक 2 स्टेज 9 का बीस्ट उस रैंक 3 स्टेज 9 के पेड़ के सामने संघर्ष कर रहा है। उसके पास स्नो मेडन को बुलाने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन तभी उसने देखा कि उसका रॉक बीस्ट कांप रहा है। लिन ने उसे चिढ़ाते हुए पूछा कि क्या बस इतनी ही ताकत है उसमें, और उसे आज़ाद होने का ऑर्डर दिया। रॉक बीस्ट को गुस्सा आ गया और उसने कुछ ऐसा किया जिससे वो पेड़ भी हैरान रह गया। रॉक बीस्ट एक धुएं में बदल गया। जांग चिल्लाया कि अब वो नहीं बचेंगे, क्योंकि उन्हें लगा कि वो पूरी तरह सोख लिया गया है। अब सिर्फ 1 घंटा 54 मिनट बचे थे और 27 लोग बाहर हो चुके थे। रॉक बीस्ट धुएं में बदलकर चारों तरफ घूमने लगा। लिन हैरान था, उसके बीस्ट ने एक नई स्किल डिमोनिक स्पेक्ट्रल फॉर्म अनलॉक कर ली थी, जो 30 सेकंड्स तक रहती है। जैसा कि लिन को उम्मीद थी, ड्यूअल एट्रीब्यूट्स वालों के पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज होती ही हैं। उस पेड़ ने हमला करने की कोशिश की, पर उसकी टहनियां धुएं के आर पार निकल गईं। लिन ने देखा कि इस फॉर्म में मॉन्स्टर का कोई फिजिकल शरीर नहीं होता, इसलिए वो किसी भी फिजिकल डैमेज से बच सकता है। लिन ने उसे स्टोन प्रोजेक्टाइल यूज करके पेड़ की आंखों और पेट पर निशाना लगाने को कहा। पत्थर पेड़ पर लगे और वो गिर गया, जिससे श्यांग और उसका पेट भी नीचे गिर गए। लिन ने देखा कि रैंक का फर्क होने की वजह से डैमेज काफी नहीं था। श्यांग का मॉन्स्टर उसे लेकर भागने लगा और वो लिन को भी भागने के लिए चिल्लाया, क्योंकि अगर लिन हार गया तो उसके पॉइंट्स भी चले जाएंगे। पेड़ ने लिन पर अपनी टहनियां छोड़ दीं। तभी लिन ने स्नो मेडन को बुलाया। उसने सामने आकर लिन को बचाया और स्नो स्टॉर्म का इस्तेमाल किया। इस बीच रॉक बीस्ट के 30 सेकंड्स खत्म हो गए थे, तो लिन ने उसे क्रशिंग ब्लो यूज करने को कहा। जब पेड़ जमा हुआ था, तब उसने उसके पेट पर जोरदार वार किया। स्नो मेडन ने अपनी थ्रेड कैस्केड स्किल से उस पर बर्फ के क्रिस्टल्स की बारिश कर दी। लिन ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी स्ट्राइक से आखिरी हमला किया और पेड़ को हरा दिया। सिस्टम ने उसकी जीत कंफर्म की और उसका रॉक डीमन अब रैंक 3 पर पहुंच गया। उसने एक नई स्किल फैंटम डुप्लीकेशन भी सीखी, जिससे वो स्पेक्ट्रल फॉर्म में खुद को 2 हिस्सों में बांट सकता था। लिन को ये स्किल बहुत पसंद आई। उधर टीचर ही ये सब देख रहे थे। 1 घंटा 20 मिनट बचे थे और लिन के पॉइंट्स 180 हो गए थे। टीचर उस आइस टाइप बीस्ट को देखकर समझ गए कि इसमें डिवाइन रैंक का पोटेंशियल है। लिन को पता चला कि रैंक 3 बीस्ट के 60 पॉइंट्स मिलते हैं, इसलिए अब वो और ज़्यादा लो प्रोफाइल नहीं रह सकता था। श्यांग वापस आया और घबराते हुए पूछा कि क्या पेड़ गायब हो गया है। उसने स्नो मेडन को देखकर पूछा कि वो कहाँ से आई और किस स्कूल से है। लिन ने सोचा कि अब वो नाटक नहीं कर सकता, इसलिए उसने अनजान बनकर कहा कि उसे नहीं पता और शायद इसी ने पेड़ को हराया है। श्यांग को लगा कि वो भी कोई बीस्ट है और उसका मास्टर शायद आसपास ही है। लेकिन जब उसने देखा कि वो आइस टाइप है, तो उसे शक हुआ कि उसका मास्टर वही लेजेंडरी लिंजी है। उसे डर लगने लगा कि अगला नंबर उनका ही हो सकता है। लिन ने स्नो मेडन को उन पर हमला करने का नाटक करने को कहा। श्यांग बुरी तरह डर गया और वहां से भागने का फैसला किया। उसने अपने पेट को उसे निगलने को कहा ताकि वो बच सके, और भागते हुए उसने कुछ पॉइंट्स भी बना लिए। जब वो काफी दूर निकल गया, तो उसने अपने पेट को उसे बाहर निकालने को कहा। लिन मजे से एक बैरियर के अंदर उसके पेट में बैठा था। श्यांग हैरान था कि लिन अभी तक पचा क्यों नहीं और वो कैसे ठीक है।
लिन ने बस इतना कहा कि शायद उसके पेट का हाजमा खराब है। लिन ने फिर से एक्सक्लूसिव स्पिरिट टेक्निक के बारे में पूछा। शॉन्ग ने सजेस्ट किया कि उन्हें पहले स्टोन टैबलेट की तरफ जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या उनकी रैंक टॉप 10 में आई है और वो रास्ते में बात भी कर सकते हैं। उन्होंने चलना शुरू किया और जियोंग ने बताया कि एक एक्सक्लूसिव स्पिरिट टेक्निक असल में एक यूनिक स्पिरिचुअल एबिलिटी होती है जो सिर्फ कुछ बेहद टैलेंटेड बीस्ट मास्टर्स ही अवेकन कर पाते हैं। इस तरह की स्पिरिट टेक्निक किताबों से नहीं सीखी जा सकती क्योंकि ये पूरी तरह बीस्ट मास्टर की फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन पर डिपेंड करती है। पर क्योंकि ये इतनी रेयर है, नॉर्मल टीचर्स इसे नहीं सिखाते। लिन ने पूछा कि शिनी और पेंग यून की एक्सक्लूसिव स्पिरिट टेक्निक्स क्या हैं। वो स्टोन टैबलेट के पास पहुंचे और शियोंग ने पहले चेक करने का फैसला किया। लिस्ट में अभी भी पेंग यून फर्स्ट नंबर पर था 370 पॉइंट्स के साथ। उसके बाद शिन्नी 340 पॉइंट्स पर, फिर योंग 250 पॉइंट्स पर, गैंग 210 पॉइंट्स पर और फिफ्थ प्लेस पर लिन था 180 पॉइंट्स के साथ। उसके बाद दहोंग 140 पॉइंट्स, तियान 130 पॉइंट्स, फिर हाओयांग जिसके पास 120 पॉइंट्स हैं और फिर किनजीजी 100 पॉइंट्स के साथ। शियोंग थोड़ा दुखी था कि उसका नाम वहां नहीं था, पर उसे इसकी उम्मीद पहले से ही थी। फिर भी उसे लगता है कि अभी भी एक चांस है। वो सोचता है कि उसके पास अभी टाइम है और 10th प्लेस वाले के पास सिर्फ 100 पॉइंट्स हैं। और अगर वो उन स्ट्यूपिड किड्स को अपने पॉइंट्स में ऐड कर ले तो वो जानता था कि वो आराम से टॉप 10 में जगह बना लेगा। उसने उसे बुलाया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने जीवा के आम पर देखा कि उसके पास 180 पॉइंट्स हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था। और जब उसने स्टोन टैबलेट चेक किया तो सिर्फ लिन के पास इतने पॉइंट्स थे। रियलाइजेशन होते ही वो कांपते हुए उसका नाम पूछने लगा। हमारे बॉय ने तब अपना असली नाम रिवील किया, लिन। सियोंग को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, खासकर तब जब लिन ने साथ चलने की बात की। फिर उसे याद आया कि जो लोग सुपर डिफिकल्ट लेवल्स पास करते हैं उनके पास 2 बीस्ट्स हो सकते हैं। उसे एहसास हुआ कि ये किड शुरू से अपनी पावर छुपा रहा था। उसे पता चला कि आइस बीस्ट पेट भी उसका ही था और वो उसे हराना चाहता है। लिन ने उसे याद दिलाया कि अगर वो ना होता तो वो उस गोल्डन विदर्ड बीस्ट के हाथों मारा जा चुका होता। इसलिए उसने कहा कि जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है वो उसे बता दे। सियोंग ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसने अपने बिग माउथ पेट को ऑर्डर दिया कि वो लिन को क्रश कर दे। पर तभी रॉक पेट बीस्ट वहां आ गया और उसने बिग माउथ पेट बीस्ट को एक पंच मारा। स्नो मेडन भी बाहर आ गई और उसने उसके पेट बीस्ट को फ्रीज कर दिया। सियोंग अपने दम पर गिर गया। लिन ने कहा कि भले ही सायोंग्स की वैल्यू उतनी ना हो, पर फिर भी वो एक रेयर रैंक बीस्ट 3 के बराबर हैं, इसलिए वो इसे ले लेगा। शियोंग ने बात करने का फैसला किया और गिड़गिड़ाने लगा कि उसे छोड़ दिया जाए। पर लिन ने अपना मन बदल लिया था। उसने इन्फॉर्मेशन की ज़्यादा परवाह नहीं की क्योंकि उसके लिए सारी स्पिरिट टेक्निक्स एक जैसी हैं। शियोंग हैरान था कि ये सब एक जैसा कैसे हो सकता है। बात बस इतनी है कि ये सब लिन के सामने कुछ भी नहीं है। उसने स्नो मेडन को आइस शावर यूज करने का इंस्ट्रक्शन दिया। सियोंग ने गुस्से में चिल्लाया। अचानक कुछ येलो वाइन्स वहां आई और उसे पियर्स कर दिया। ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि पेंग यून ने किया था। उसने लिन को बुलाया और कहा कि वो काफी लंबे समय से उसका वेट कर रहा था। शियोंग ने उसे बॉस बुलाया और वार्न किया कि वो आइस एलिमेंट पेट बीस्ट से बच कर रहे। लिन को उम्मीद नहीं थी कि वो उससे वहां मिलेगा। उसने इसे एक मौके की तरह लिया ताकि वो अपना पुराना अनफिनिश्ड बिजनेस खत्म कर सके। पेंग यू ने शियोंग से कहा कि वो अपने घर वापस जा सकता है। वो खुश था कि उसके पॉइंट्स उसके बॉस ने लिए हैं। उसे ये टोटल लॉस नहीं लगा। और देखते ही देखते वो गायब हो गया। पेंग यून के पॉइंट्स बढ़कर 430 हो गए। उसने लिन को इनकरेज किया कि वो अपनी ट्रू पावर दिखाए और तब देखते हैं कि बिगिनर्स में नंबर 1 कौन बनता है। लिन ने जवाब दिया कि उसे टॉप बिगिनर के टाइटल में कोई इंटरेस्ट नहीं है और पेंग यून चाहे तो इसे रख सकता है। पेंग यून ने इसे अपनी जीत समझा और टॉन्ट मारते हुए कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बड़ा फट्टू निकलेगा। उसने कहा कि उसे हराने के बाद वो टॉप रैंक्स के सभी लोगों को एलिमिनेट कर देगा। उसने ये भी कहा कि वो शिनी, यांग, गैंग, ग्वान सबको मिटा देगा। वो पागल सा हो गया और एडमिट किया कि उन्हें क्रश करने का सेटिस्फैक्शन एक एडिक्शन जैसा है। ग्वान का नाम सुनते ही लिन को उसकी याद आई। उसने नोटिस किया कि यांग, शिनी और वो सब एक ही एरिया में हैं। इसका मतलब था कि ग्वान खतरे में थी। वो तुरंत ईस्ट की तरफ भागा। पर पेंग यून ने अपने पेट बीस्ट को रास्ता रोकने का ऑर्डर दिया। उसकी वाइन्स फैल गई और उन्होंने एक रॉक गोस्ट और लिन के बैरियर को लपेट लिया। पेंग यून ने कमेंट किया कि उसे पकड़ना कितना आसान है, जिससे उसे लगा कि लिन सिर्फ एक नाम वाला जोकर है। उसने अपने पेट बीस्ट से उनकी पावर्स ड्रेन करने को कहा। लिन ने उसे गाली दी। वो उसके साथ और नहीं खेलना चाहता था
उसने स्नो मेडन को पीछे से अटैक करने भेजा। इससे पेंग यूं हैरान रह गया। वो एक आइस स्टैचू में बदल गया। उसका पॉइजन आइवी पेट बीस्ट भी धोखे में आ गया और स्नो मेडन ने उसे भी आइस स्टैचू बना दिया। फिर रॉक गोस्ट ने उन्हें स्मैश कर दिया। लिन ने कहा कि उसने पहले ही बताया था कि उसके पास फालतू खेलने का टाइम नहीं है। स्मैश्ड वाइन्स की बर्फ पिघलने लगी। एक बंदा वहां आया और कमेंट किया कि इसकी वाइटैलिटी इतनी स्ट्रांग है कि इतने के बाद भी ये मरा नहीं है। ये पर्सन लू गैंग था। उसने कमेंट किया कि लिन पेंग यून को फिनिश करना भूल गया था, इसलिए उसने इस गोल्डन चांस का फायदा उठाया। उसका निशाना पॉइंट्स पर था। उसने अपने पेट बीस्ट को बुलाया, जो कि एक आयरन आर्मर्ड ड्रैगन रैंक 2 स्टेज 9, और उसे पेंग यून पर डायरेक्ट अटैक करने को कहा। गैंग को लगा कि पेंग यून का पेट बीस्ट काउंटर करेगा, पर वो जानता था कि पेंग यून में अब इतनी हिम्मत नहीं है। पेंग यून का स्टैचू टूट गया और गैंग को लगा कि उसने फर्स्ट प्लेस कंफर्म कर ली है। पर जब उसने अपने आर्म पर देखा तो पॉइंट्स चेंज नहीं हुए थे। उसे ये अजीब लगा। जब उसका पेट बीस्ट हिलती हुई वाइन से कंफ्यूज था, वो पीछे मुड़ा और अचानक वाइन्स ने उस पर अटैक कर दिया। वो कंफ्यूज हो गया। पेंग यून ने कहा कि किसी ऐसे को सच बताने में कोई हर्ज नहीं है जो पहले ही एलिमिनेट होने वाला है। उसने रिवील किया कि ये उसकी स्पिरिट एक्सक्लूसिव टेक्निक है, जिसका नाम मिमिक्री सिंक्रोनाइजेशन है। गैंग ने अपने आयरन आर्मर्ड ड्रैगन को अटैक करने को कहा, पर जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, उसने देखा कि उसका पेट बीस्ट जमीन पर दबा हुआ था और धुआं बनकर उड़ गया। वापस हमारे एमसी पर आते हैं। लिन इस सोच में तेजी से निकल गया कि कहीं शिन्नी और यांग ने उसकी बहन पर हाथ ना उठाया हो। अगर उन्होंने ऐसा किया तो लिन उन्हें जरूर मार डालेगा। इधर ग्वान एक बबल में फंसी हुई थी और एक स्टील स्केल्ड यंग ड्रैगन रैंक 2 स्टेज 8 उसके पेट बीस्ट की पीठ पर बैठा था। वो बबल से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गोस्ट स्पिरिट टाइप और वाटर टाइप ने मिलकर वो प्रिजन बनाया था, जिससे अंदर से निकलना नामुमकिन था। यांग ने जिनयी से कहा कि वो ये काम उस पर छोड़ देगा। अगर वो ग्वान के पॉइंट्स ले लेती है तो वो नए क्लास की हेड बन जाएगी। जिनवाई ने उससे पूछा क्यों। उसने उसे छेड़ते हुए कहा कि शायद इसलिए क्योंकि वो बहुत सुंदर है और वो उस पर अटैक नहीं कर पा रहा। उसने जवाब दिया कि उसे दूसरी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिनयी ने कहा कि जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है और उन्हें एक्ट करने से पहले वेट करना चाहिए। उसने पूछा कि वो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। वो फॉरेस्ट को देख रही थी। वो बड़ी मछली के जाल में फंसने का वेट कर रही थी। उन पर अर्थ स्पाइक से अटैक हुआ। यांग ने इसे नोटिस किया और वाटर शील्ड यूज़ की। ड्रैगन पेट बीस्ट ने उस अटैक को मोड़ दिया। लिन वहां आया और उसने जिनवाई और यांग को उसे छोड़ने को कहा। वो ये देखकर हैरान थे कि उसके पास 2 पेट बीस्ट्स हैं। यहाँ तक कि ग्वान भी शॉक थी। उसने वार्न किया कि वो लोग काफ़ी स्ट्रांग हैं, इसलिए उसे संभल कर रहना होगा। उसने उसे यकीन दिलाया कि वो उसे अभी बचा लेगा। यांग ने पूछा कि क्या वो वही लिन है जिसने सुपर डिफ़िकल्टी लेवल क्लियर किया था। जिनयी ये कंफर्म करके खुश थी। उसे शुरू से ही लगा था कि वो सबसे अलग है। यांग उससे लड़कर उसकी स्ट्रेंथ देखना चाहता था। उसने उसे वार्न की ध्यान से रहे क्योंकि वो बंदा ऑर्डिनरी नहीं था। उसने जवाब दिया कि अगर वो उसे हराकर पॉइंट्स उसे दे देगा तो वो क्लास की हेड बन जाएगी। उसने ये भी कहा कि वो अपने पॉइंट्स उसे देना पसंद करेगा। उसने नेक्रोमांसर पेट बीस्ट को उसे रोकने का ऑर्डर दिया। उसने वाटर प्रिजन यूज़ किया। लिन के आसपास पानी बनने लगा, पर उसने सोल फोर्स इम्पैक्ट यूज़ करके उसे रोक दिया। यांग हैरान था कि उसकी स्पिरिट टेक्निक इतनी स्ट्रांग है। हैरानी की बात यह थी कि रॉक पेट बीस्ट उसके पास पहुंच गया था। उसने वाटर पिलर असॉल्ट फॉर्मेशन यूज़ किया। जमीन से एक वाटर स्पाइक निकली, फिर उसने उसे वाटर प्रिजन में फंसा लिया। उसने लिन के एक पेट बीस्ट को कामयाबी से पकड़ लिया था। लिन ने उसे गोस्ट स्पिरिट फॉर्म में आने को कहा। जब वो ऐसा हुआ तो वो वाटर प्रिजन से निकलने में कामयाब रहा। फिर उसने अर्थ स्पाइक से अटैक किया। नेक्रोमांसर ने भी अपना फॉर्म बदल लिया। यांग ने इस बारे में शेखी बघारी और कहा कि वो फिजिकल अटैक से इम्यून है। शिन्ने ने उसे पीछे देखने के लिए चिल्लाया। वो तब धोखे में रह गया जब पीछे से स्पाइक्स निकल आईं। उसने पीछे देखा और गोस्ट स्पिरिट क्लोन को देखा। तब लिन ने कमेंट किया कि ये दुख की बात है कि यांग फिजिकल अटैक से इम्यून नहीं था। यांग गुस्सा हो गया। उसने अपने पेट बीस्ट को डेथ स्पिरिट सील यूज़ करने को कहा। उसने एक पावरफुल फोर्स रिलीज की और रॉक पेट बीस्ट और उसके क्लोन को सील कर दिया। लिन को वो अनोइंग लगा, इसलिए उसने सोचा कि अब स्नो मेडन को बीच में आना ही पड़ेगा। उसने रॉक पेट बीस्ट को नॉर्मल फॉर्म में वापस आने को कहा, वरना वो नेक्रोमांसर से हार जाएगा। यांग ने उसे कम समझा। लिन ने उसे चुप रहने को कहा। वो अपनी असली पावर दिखाने के लिए तैयार था। सिनी बड़े ध्यान से देख रही थी जब उसने स्नो मेडन को समन किया। सिनी को एहसास हुआ कि लिन कोई ऐसा नहीं है जिसे वो हैंडल कर सकें, और वो जानती थी कि अगर ये चलता रहा
तो वो खुद एलिमिनेट हो जाएंगे। सिनी ने उन्हें रुकने को कहा और बात करने का ऑफर दिया। उसने कहा कि वो सब टॉप 10 में हैं और आपस में लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, खासकर तब जब वो आगे चलकर क्लासमेट्स बनने वाले हैं। पर स्नो मेडन अभी भी कॉम्बैट पोजीशन में थी। सिनी ने यांग को लड़की को छोड़ने का ऑर्डर दिया। यांग ने जवाब दिया कि अगर वो उसे छोड़ देते हैं और वो दोनों साथ हो गए तो ये उनके लिए और भी बुरा होगा। सिनी चिल्लाई कि वो वही करे जो उसने कहा है। उसने बात मानी और वाटर प्रिजन कैंसिल कर दिया। गुआन आज़ाद थी और ड्रैगन पेट बीस्ट उसके पेट से नीचे उतर गया। उसने लिन को बचाने के लिए थैंक यू कहा। लिन ने उसे भरोसा दिलाया कि जब तक वो वहाँ है कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर उसने उन दोनों से कहा कि वो अपनी बहन को तब भी बचा सकता है अगर वो उन्हें एलिमिनेट कर दे, इसलिए उनका ऑफर उसे सेटिस्फाई नहीं करता। यांग उसकी बात से गुस्सा हो गया और ऑल आउट लड़ने का फैसला किया। उसने शिनी को पहले अटैक करने को कहा, पर शिनी ने लिन से कहा कि उसके पास कुछ ऐसा है जो उसे सेटिस्फाई कर सकता है। लिन ने बस कहा, ओ। फिर उसने उसे अपनी एक्सक्लूसिव स्पिरिट टेक्निक के बारे में बताया, जिसमें वो अपनी सेंसिटिविटी यूज़ करके उसकी अपनी यूनिक एबिलिटी अनलॉक करने में मदद कर सकती है। उसने जवाब दिया कि ये काफ़ी अच्छा ऑफर है। यांग चिल्लाया कि उस कमीने की मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका चेहरा पीला पड़ गया जब उसने उसे ब्लश करते देखा। इस वजह से वो लिन से और भी ज़्यादा नफरत करने लगा। कुछ ही देर में वहाँ कोई और भी आ पहुँचा। लिन ने रियलाइज़ किया कि वो अभी भी जिंदा है। वो पेंग यू था। वो खुश था कि सब एक साथ जमा हो गए हैं, क्योंकि अब वो सबको एक साथ एलिमिनेट कर सकता था। उसकी मौजूदगी से यांग और भी चिढ़ गया। शिन्ये ने लिन से कहा कि वो साथ मिलकर काम कर सकते हैं और फर्स्ट प्लेस ले सकते हैं। लिन ने नोटिस किया कि चीज़ें काफ़ी मैसी होती जा रही हैं और अब सिर्फ 10 मिनट्स बचे हैं। टीचर ही उन्हें देख रहे थे। पर्सनली वो कुछ नए स्टूडेंट्स को बचाना चाहते थे, लेकिन अगर वो आपस में ही लड़ते रहे तो वो कुछ टैलेंटेड बच्चों को खो सकते हैं। उन्होंने किसी को बीच में पढ़ने को कहा और उनके पास सिचुएशन को शांत करने के लिए 10 मिनट्स थे। यांग ने शिन्ने से धीरे से पूछा कि क्या वो सच में सीरियस है। उसने उसे बताया कि उसका प्लान था कि पेंग यून उसे रोक कर रखे ताकि वो फ़ायदा उठा सकें। शिन्ने ने उससे माफ़ी मांगी क्योंकि वो सच में लिन की मदद करना चाहती थी। यांग का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे लगा कि शिन्ने को लिन पर क्रश है, इसलिए उसने अकेले ही लड़ने का फैसला किया। पेंग यू ने उन्हें साथ मिलकर लड़ने का चैलेंज दिया, पर तभी किसी ने उन्हें रोक दिया। उन्हें बताया गया कि अब लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन सबको एक्सेप्ट कर लिया गया है और उनके लिए एक स्पेशल चैलेंज मिशन तैयार किया गया है। वहाँ एक पोर्टल आया और उसमें से कोई बाहर निकला। चूंकि इन स्टूडेंट्स की पावर दूसरों से बहुत ज़्यादा थी, इसलिए टीचर ही उनकी असली लिमिट टेस्ट करना चाहते थे। उन्होंने एकेडमी के सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस किया जो सब मिड टीयर रैंक के थे। उन्हें उनके साथ स्पार करना था और अगर कोई भी जीतता है तो उसे एक बार बैप्टिज्म का मौका मिलेगा, लेकिन अगर वो हार भी जाते तब भी उनका एनरोलमेंट पक्का था। गुआन चिल्लाई कि ये अनफेयर है, क्योंकि वो अभी स्टूडेंट्स भी नहीं बने हैं और उनका मैच सेकेंड ईयर वालों से करा दिया गया। ऊपर से सब बहुत सारी लड़ाइयों से थक चुके हैं और उनके पेट बीस्ट्स भी एग्जॉस्टेड हैं। पर लिन एक्साइटेड दिख रहा था। पेंग यून ने कहा कि ये बड़े शर्म की बात है कि वो उन्हें एलिमिनेट नहीं कर पाया, लेकिन अब से वो क्लासमेट्स हैं तो लड़ने के बहुत मौके मिलेंगे। यांग चिल्लाया कि पहले सेकेंड ईयर ट्रायल तो पास कर लो। शिन्ये ने लिन से पूछा कि क्या इसका मतलब ये है कि वो अब एलाइज हैं। वो उसे देखकर मुस्कुराई, पर लिन एक्सप्रेशनलेस रहा। गुआन बीच में बोली कि उसके भाई ने अभी तक हाँ नहीं कहा है। लिन बैप्टिज्म रिवॉर्ड पाना चाहता था क्योंकि ये फिजिकल स्ट्रेंथ और सोल पावर दोनों बढ़ाता है, पर उसने नोटिस किया कि उन्होंने 5 लोगों के लिए सिर्फ 4 लोग भेजे हैं, जिसका मतलब था कि उन्हें अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। लिन ने जिनी से कहा कि अगर वो एलाई बनना चाहती है तो उसे उसकी बहन के साथ मिलकर एक सेकेंड ईयर वाले से लड़ना होगा। जिन वियाई और गुआन दोनों ने जिद की कि वो उसके साथ रहना चाहती हैं। उसने गुआन से कहा कि वो अकेले लड़ेगा और अगर वो दोनों लड़कियां साथ मिलकर लड़ेंगी तो उनके जीतने का चांस बेहतर होगा। सी टाओ, जो उन न्यू कमर्स में से एक था, उसने पूछा कि क्या उनकी बातें खत्म हो गई। उसने पूछा कि उससे कौन लड़ेगा और कहा कि अगर वो सब एक साथ भी आना चाहें तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। योंग उससे लड़ना चाहता था क्योंकि वो शिनी के सामने खुद को साबित करना चाहता था। ताओ ने उसकी हिम्मत की तारीफ की, पर उसे बिना सोचे समझे अटैक न करने की सलाह दी। उसने अपने विंड स्लाइसिंग मैंटिस को समन किया, जो रैंक 3 स्टेज 8 का इंसेक्ट टाइप था। जांग मैन ने पेंग यू की तरफ इशारा किया और कहा कि उसे उसमें इंटरेस्ट है। पेंग यू ने जवाब दिया कि वो लड़की समझकर उस पर रहम नहीं करेगा। उसने अपने थंडर लायन को समन किया, जो रैंक 3 स्टेज 9 का बीस्ट टाइप था। शिन्ने ने अपनी आंखों का इस्तेमाल किया और देखा कि बचे हुए 2 लोगों में से लड़की थोड़ी कमज़ोर थी।
पॉम्पडूर हेयर स्टाइल वाले लड़के ने लिन को लड़ने के लिए बुलाया क्योंकि लिन का हेयर स्टाइल उसे चिढ़ा रहा था। लिन मान गया और उसने उसे काइंड रहने को कहा। वहीं ब्लू बाल वाली लड़की ने कमेंट किया कि जूनियर लड़कियां क्यूट होती हैं, पर उसे वो लड़कियां पसंद नहीं जो उससे ज़्यादा क्यूट हों, इसलिए वो लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन दोनों को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। दूसरी तरफ एग्जामिनेशन रूम में शाओयुन और सियान दुखी थे कि वो एलिमिनेट हो गए हैं। शाओयुन ने मान लिया था कि वहाँ बहुत सारे जीनियसेस थे और बिना किसी चमत्कार के वो पक्का बाहर हैं। शियान जोर जोर से रोने लगी। गैंग को भी बुरा लग रहा था क्योंकि उसने पूरा मैच सेफ खेला था, फिर भी आखिर में हार गया। शुई को अभी भी अपने गालों में दर्द महसूस हो रहा था। टीचर ही ने नोटिस किया कि कुछ लोग सच में अलग थे। तभी किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। वो गाओ वेनबाई थे। उन्होंने कहा कि अगले टेस्ट कैंडिडेट्स को वो संभाल लेंगे। टीचर ही जानते थे कि गाओ वहाँ स्टूडेंट्स छीनने आए हैं। टीचर गाओ ने कहा कि ही के तरीके बहुत एक्सट्रीम हैं जिससे कुछ टैलेंटेड स्टूडेंट्स छूट सकते हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास 10 स्लॉट्स खाली हैं और वो हारे हुए लोगों में से गोल्डन पिक्स ढूंढना चाहते हैं। टीचर गांव ने अनाउंसमेंट की कि जो लोग पास नहीं हुए उनके लिए अच्छी खबर है। उनके पास 10 स्लॉट्स बचे हैं और जो उनका टेस्ट पास करेगा उसे एकेडमी में ले लिया जाएगा। ये सुनकर स्टूडेंट्स खुश हो गए। सियान को लगा कि सच में चमत्कार हो गया। सबने ठान लिया कि वो इस बार और मेहनत करेंगे। वहीं जंगल में यांग लेवल्स के बड़े अंतर की शिकायत कर रहा था। ताओ उस पर हंसने लगा। तभी बिजली कड़की। मैन ने कहा कि पेंग यू का एंड्योरेंस कमाल का था, पर वो बुरी तरह हार गया और अगर ये जारी रहा तो ये सिर्फ एक तरफा कत्लेआम होगा। पेंग यून हिल भी नहीं पा रहा था, वो पूरी तरह हार चुका था। हुई हुई ने कहा कि जिन्हें जीनियस कहा जाता है वो बेवकूफ़ हैं और स्कूल में ऐसे जीनियसेस की कोई कमी नहीं है। उसका पेट बीस्ट बर्जर्कर रैंक 3 स्टेज 7 ह्यूमनॉइड टाइप बहुत डरावना था। उसने लड़कियों को लेक्चर दिया कि जितना टाइम वो मेकअप में लगाती हैं उतना ट्रेनिंग में लगाना चाहिए। एग्जाम रूम में टीचर गांव ने टीचर ही से कहा कि वो उनके तरीकों से सहमत नहीं है क्योंकि एक तरफा दबाव बच्चों का कॉन्फिडेंस तोड़ सकता है। हे ने जवाब दिया कि वो बस उनका घमंड तोड़ रहे हैं ताकि स्कूल में आने के बाद वो ये न भूलें कि उनसे भी ताकतवर लोग बाहर मौजूद हैं। तभी गांव हंसने लगे जब उन्होंने देखा कि कोई उनके तरीकों से प्रभावित नहीं हुआ। जेटियन का पेट बीस्ट ब्लेजिंग वॉरहॉर्स रैंक 3 स्टेज 9 एक आइस स्टैचू में बदल चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। लिन ने उसे आवाज़ दी और अनाउंस किया कि वो जीत गया है। टीचर ही एक हीरा पाकर बहुत खुश थे। उन्होंने बहुत जीनियसेस देखे थे, पर लिन जैसा कोई नहीं। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो फेडरेशन के 8 प्रोडिजीज को उनके बचपन में देख रहे हों। गांव ने कहा कि उस उम्र में तो प्रोडिजीज के पास भी ऐसी खतरनाक स्ट्रेंथ नहीं होगी। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि ब्लेजिंग वॉरहॉर्स हार चुका है। युआन ने लिन की जीत का जश्न मनाया। जिन्यान ने माना कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना स्ट्रांग होगा। योंग फ्रस्ट्रेट था कि फासला कितना ज़्यादा है, पर उसने इसे अपनी मोटिवेशन बना लिया। टाओ को यकीन नहीं हुआ कि एक नए स्टूडेंट ने सेकंड ईयर वाले को हरा दिया। लिन ने पूछा कि क्या वो और लड़ना चाहते हैं। टाओ भड़क गया और उसे वार्न किया कि किसी ट्रिक से जीतने के बाद वो उन्हें हल्के में ना ले। लिन ने पूछा कि क्या वो तीनों एक साथ हमला करेंगे। टाओ ने उसे एरोगेंट कहा और अपने मैंटिस को हमला करने भेजा। रॉक गोस्ट ने बीच में आकर मैंटिस को रोक दिया। गांव ने लड़ाई रुकवा दी क्योंकि ताओ शुरू से ही लिन का मुकाबला नहीं कर सकता था। उन्होंने ट्रायल खत्म करने का अनाउंसमेंट किया। टीचर ही ने कहा कि सिर्फ लिन ने ट्रायल पास किया है, पर बाकी सब ने भी अच्छा किया। उन्होंने कहा कि एकेडमी में आने के बाद उनकी स्ट्रेंथ और बढ़ेगी। टाओ ने जाते जाते लिन को उंगली दिखाई और कहा कि एनरोलमेंट के बाद वो इसे देख लेगा। लिन ने थम्स अप दिखाते हुए मजाक में कहा कि लड़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि टाओ बेहतर है। इस तंज ने टाओ को और भी गुस्सा दिला दिया। इसके बाद लिन को बैप्टिज्म रिवॉर्ड्स मिले। उसकी कॉन्स्टिट्यूशन 8.8 से 10.8 हो गई और सोल पावर 1080 तक पहुंच गई। सिस्टम ने बताया कि बैप्टिज्म कंप्लीट हो गया है और उसे 500 अचीवमेंट पॉइंट्स मिले। रॉक गोस्ट की ग्रोथ 33% और स्नो मेडन की 12% हो गई। जब वो एग्जाम रूम वापस आया तो भीड़ ने उसे घेर लिया। जिन्नी ने उसका हाथ पकड़ा और बताया कि उसके रॉक गोस्ट का अभी एक अनओपन्ड फॉर्म बाकी है और अगर वो जानना चाहता है तो एग्जाम के बाद उससे मिले। टीचर ही ने शांति बनाए रखने को कहा और टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम अनाउंस किए। उन्होंने पेंग यून को टॉप फ्रेशमैन घोषित किया। सब हैरान थे कि लिन के बेहतर परफॉर्म करने के बाद भी पेंग यून टॉप पर कैसे है। पेंग यून को भी शर्मिंदगी महसूस हुई। टीचर गांव ने फुसफुसाते हुए कहा कि लिन इस स्पॉट का ज़्यादा हकदार था। ही ने जवाब दिया कि रूल्स के हिसाब से स्कोर ही मायने रखता है। फिर उन्होंने हारे हुए बच्चों के ट्रायल के बारे में बताया
और कहा कि बाकी के टॉप 10 स्टूडेंट्स 10 दिन बाद एंट्रेंस सेरेमनी के लिए आ सकते हैं। शियोंग लिन के पास आया और माना कि उसकी इंटेल गलत थी क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो लिन है। उसने लिन की चापलूसी की और उसका अंडरलिंग बनने का प्रपोजल दिया। लिन ने कहा कि वो कोई अंडरलिंग नहीं रखता और शियोंग तो अभी तक एनरोल भी नहीं हुआ है।